आज एक बहुत ही विशेष अ, विषय है, एंगर, क्रोध के ऊपर। तो क्या है ये विषय, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही विशेष टॉपिक है ये, और बहुत ही प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब सबके लिए रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में शायद ऐसा कोई भी एक व्यक्ति ना हो जो ये बोल पाए कि मैं कभी क्रोधित नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा हो सकता है कोई भी एक व्यक्ति ना हो जिसने कभी किसी के क्रोध का सामना नहीं किया। दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो क्रोध के आवेश में आकर जिसने किसी को कुछ गलत ना कहा हो या फिर गलत ना किया हो। प्रायः सभी इस क्रोध के आवेश में आते हैं, क्रोध का सामना करते हैं, किसी न किसी प्रकार से क्रोध से संपर्क लोगों का होता है, राइट। और सबने अनुभव किया है कि क्रोध से कुछ फायदा नहीं, क्रोध से हमेशा नुकसान ही नुकसान ही है। अधिकतर समय क्रोध से बहुत ज्यादा क्षति लोगों को होती है, बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को होता है, व्यक्तिगत अपने जीवन में भी और साथ ही साथ दूसरों के जीवन में भी। तो ये क्रोध जो है, क्रोध करना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कठिनाई ये है कि हम क्रोध से बचे कैसे। वो समझना मुश्किल है, उसका पालन करना मुश्किल है। हर एक व्यक्ति को पता है क्रोध अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्रोध से बचना कैसे है, ये बड़ी मुश्किल बात है, राइट। तो आज का जो हमारा सत्र है, देखिए, इस सत्र में हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि हमें क्रोध कैसे ना आए। वो संभव नहीं है, क्रोध सबको आता है, राइट। एवरीवन फील्स एंग्री एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एवरीवन फील्स एंग्री। लेकिन जब क्रोध आता है तब उसको शांत कैसे किया जाए, या फिर जब क्रोध आए तो उसको व्यक्त न कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण है, राइट। इतना ही हमने सीख लिया तो बहुत बड़ी विजय हम प्राप्त कर लेते हैं। और फिर भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भक्ति के माध्यम से एक अवस्था ऐसी भी होती है जब जिसमें व्यक्ति क्रोधी ना हो। वो बहुत उच्चतर स्तर है। लेकिन लेवल 1 पे अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इतना ही कंट्रोल कर ले कि क्रोध को कैसे शांत करे, क्रोध व्यक्त करने से कैसे हम बचें, वो महत्वपूर्ण है, राइट। तो एक छोटी सी कहानी से हम स्टार्ट करते हैं। छोटी सी कहानी है। एक बार एक वर्कशॉप में, एक ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप में, कारपेंटर की वर्कशॉप ने सुनी होगी ना, कारपेंटर लोग होते हैं। तो उसकी वर्कशॉप में एक सांप प्रवेश किया, ब्लैक कोबरा, राइट। और उस ब्लैक कोबरा ने प्रवेश करके वहां पर, जब वो घूम रहा था, अंधेरे का समय था, रात का समय था, तो गलती से वो ब्लैक कोबरा जो है, वो सांप, वो एक कुल्हाड़ी के ऊपर से गुजरता है और कुल्हाड़ी से उसको कट जाता है, उसको कष्ट हो जाता है, राइट। दो धार की कुल्हाड़ी थी वो, दोनों तरफ से वो कुल्हाड़ी, उसमें धारें थी, और ये सांप उसके ऊपर से गुजरता है तो उसको कट लगता है। अब सांप का ये स्वभाव है, सांप स्वभाव से ही काफी ईर्ष्यालु है। और ये आपने अनुभव भी किया होगा कि सांप को अगर कोई व्यक्ति कुछ कष्ट पहुंचाता है तो सांप फिर उसको छोड़ता नहीं, वो बदला लेना चाहता है, राइट। तो सांप को ये समझ में नहीं आता ये किसने किया, उसको लगता है शायद किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया, और सांप क्रोध में आकर के उस कुल्हाड़ी को डसना चाहता है। तो जैसे ही फन उठा करके सांप उस कुल्हाड़ी को डसता है, क्या होता है अगले ही क्षण, कुल्हाड़ी के कारण उसका मुख जो है, मुख कट जाता है, उसका मुंह कट जाता है, राइट। और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वो गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है, उसको लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, कोई मेरा कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो सांप का क्रोध और ज्यादा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो बार 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 कुल्हाड़ी को डसना चाहता है, काटना चाह रहा है, और इस कारण बार बार उसको कष्ट हो रहा है, क्षति हो रही है, बार बार सांप कट रहा है, छिल रहा है, वो कुल्हाड़ी से उसको प्रहार हो रहा है। और आखिर में सांप क्या करता है, आपको सांप की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने कुंडली में लपेट करके मारना चाहता है, जैसे आपने देखा होगा। तो वो उस कुल्हाड़ी को कुंडली में लपेटता है, राइट। लेकिन कुंडली में लपेटने से भी उस सांप को ही नुकसान पहुंचता है, वो कुंडली उसकी उस कुल्हाड़ी के कारण क्षतिग्रस्त होती है। तो किसी भी अवस्था में क्या एक सांप कभी कुल्हाड़ी का नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, सांप का ही नुकसान हो। हम बोलते हैं ना भैया, अ, तरबूज चाकू के ऊपर गिरे या चाकू तरबूज के ऊपर गिरे, कटना तो तरबूज को ही, राइट। उसी प्रकार से
कुल्हाड़ी सांप के ऊपर गिरे है, सांप कुल्हाड़ी के ऊपर गिरे, कटना तो सांप को ही। तो इन द सेम वे, अब प्रश्न ये आता है कि सांप की इस गतिविधि के कारण आप बताइए किसका दोष है? क्या कुल्हाड़ी का दोष है कि सांप का दोष है? ये दोष सांप का है, राइट। उसी प्रकार जीवन में अधिकतर समय हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें लगता है सामने वाले के कारण मैं क्रोधित हो रहा हूँ, और हम ज्यादा क्रोधित होते हैं। सामने वाला कुछ जवाब दे तो जवाब सुन करके हम और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अगर कोई जवाब नहीं दे तो हम और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जवाब दो, बोलो। तो बेचारा सामने वाला करे क्या? जवाब दे तो क्रोधित होंगे, जवाब नहीं दे तो क्रोधित होंगे। तो वास्तविकता में ये सामने वाले की गलती नहीं है, ये हमारा ही क्रोध है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, राइट। तो हम ये समझ में नहीं पाते हैं कि हम हमारे क्रोध के आवेश में आकर हम हमारी बातों को कभी अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और क्रोध के आवेश में हम ऐसा कुछ कर जाते हैं, ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे कारण हमारा ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है। शारीरिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है, संबंधों का नुकसान होता है, राइट। इसलिए देयर इज ए स्टडी विच सेज, ऐसे बहुत सारे स्टडी आप सब भी जानते होंगे, आपको पता होगा कि जो लोग ज्यादा क्रोधी होते हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत ज्यादा होने लगती है, उनको हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा आने लगते हैं, स्ट्रोक जो हार्ट अटैक का ही फॉर्म है वो उनको होता है। क्रोध के कारण बहुत सारे लोग आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी में चल रहे हैं। क्रोध के कारण बहुत सारे लोग एडिक्शंस में जा रहे हैं, बुरी आदतों में जा रहे हैं, शराब के नशे में जा रहे हैं, ड्रग्स कंज्यूम करने लगे हैं, और सिगरेट, तंबाकू इत्यादि वस्तुएं कंज्यूम करने लगे हैं। क्रोध के कारण लोग अपने घर वालों को छोड़कर, जैसे कोई पति है तो अपनी पत्नी से अगर क्रोधित है तो उसको छोड़कर ही किसी और स्त्री के पास जाता है, अगर स्त्री अपने पति से क्रोधित है तो उसको छोड़कर किसी और पुरुष के पास जाती है। तो संबंधों में दरारें आ रही है। क्रोध से कोई फायदा नहीं है, क्रोध से नुकसान ही नुकसान है, व्यक्तिगत नुकसान है, पारिवारिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है। समाज में आपने देखा होगा कि लोग क्रोध में आकर के ट्रेन जला देते हैं, लोग दंगे करने लग जाते हैं, लोग क्या क्या नहीं करते हैं, ये क्रोध का आवेश है, राइट। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आवेश में आकर कई बार कुछ कर तो देता है, लेकिन बाद में वो पछताता है, बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों कहा, राइट। इसलिए एक बहुत अच्छा कोटेशन है जिसमें कहते हैं, स्पीक व्हेन यू आर एंग्री एंड यू विल मेक द बेस्ट स्पीच यू विल एवर रिग्रेट। आप जब क्रोधी हैं तब आप बढ़िया स्पीच, आप इतनी बढ़िया स्पीच देंगे कि आप बाद में पछताएंगे आपने सबसे घटिया स्पीच दी है, यू विल एवर रिग्रेट, राइट। तो क्रोध में आकर के अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके जो वाक्य हैं, माय गॉड, ऐसा लगता है दिल में घाव कर रहे हैं, सीधा सीधा जाकर के वो तीर के समान अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इतना कुछ। अच्छे अच्छे व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर के ऐसा कुछ बोल जाते हैं, बाद में इतना पछताते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे ये व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है। सो क्रोध में हम क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कोई भूत चढ़ गया है, कोई भूत आकर के बात कर रहा है। और सेम चीज अर्जुन भी कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण बलादिव नियोजित, ऐसा लग रहा है कोई बलपूर्वक मुझसे कार्य करवा रहा है। तो ये क्रोध का काम का जो आवेश है ये इस प्रकार है, बलादिव नियोजित, बलपूर्वक कार्य कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं है, वो इतना किसी अलग शक्ति के आवेश में आकर के काम करता है। तो क्रोध को, काम को वेग बताया गया है। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं अपने भक्ति उपदेशामृत ग्रंथ में, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्ययात्। तो 6 वेगों का वर्णन करते हैं श्रील रूप गोस्वामी, जिसमें से 2 हैं काम वेग और क्रोध वेग। उपस्थ, उपस्थ मतलब काम, और क्रोध वेग। तो क्रोध को एक वेग से तुलना दी गई है, वेग मतलब फोर्स। जैसे एक नदी का फोर्स होता है ना, जब कोई, जैसे गंगा है, गंगा बहुत फोर्स में बहती है, राइट। तो जो व्यक्ति गंगा में जाता है, बड़े से बड़ा तैराक क्यों ना हो, उसके डूबने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि जब इतना फोर्स है तब बचना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार जो क्रोध है, कोर्स, क्रोध का इतना ज्यादा वेग होता है, फोर्स होता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है, बहुत कुछ बोल जाता है। इसलिए रिलेशनशिप्स में देखिए, जो व्यक्ति क्रोधी हो रहा है सबसे पहले उसको क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। और दूसरा, जो क्रोध का
पात्र बन रहा है, इन द सेंस अगर मैं क्रोध कर रहा हूँ और सामने किसी और को बोल रहा हूँ, तो दूसरी तरफ से भी ये उम्मीद की जाती है कि क्रोध के आवेश में आकर के कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को सीरियस न लिया जाए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसके अंदर क्रोध रूपी भूत पिशाच बैठ करके वो बात कर रहा है, राइट। तो क्रोध की बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये सबसे पहला लेसन है। क्यों आता है क्रोध? क्या होता है क्रोध, ये तो सब आप जानते हैं। क्यों आता है? बहुत सारे कारणों से आता है, जिसमें से भगवद गीता में एक प्रमुख कारण है जो भगवान बताते हैं। काम, नॉट दैट, ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो बता रहे हैं ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते। हमारे अंदर कुछ इच्छाएं आती हैं। इच्छा कैसे आती है? ध्यान लगाने से। अगर हमने किसी प्रिय व्यक्ति पर हमको ध्यान लगाया, उसको हमको पसंद आने लगा है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर आती है, right? और वो इच्छा जब पूरी नहीं होती है उस कारण क्रोध आता है, ये एक कारण है। ऐसे अलग अलग कारण बताते हैं। सम डिजायर्स रिमेन अनफुलफिल्ड, कुछ इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हो पाती उस कारण क्रोध आता है। और क्या कारण है, स्लाइड में कुछ डिटेल में शॉर्ट में सिनॉप्सिस में हम इसकी चर्चा करेंगे, राइट। तो कुछ केसेस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, वो आपको देख करके समझ में आएगा, विच विल हेल्प यू आउट। जैसे नंबर वन, आप कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं और आप लास्ट आवर्स में हैं, रश में हैं, आपको कहीं जाना है और टाइम हो रहा है, आप लेट हो रहे हैं और बड़ी जल्दी ड्राइव कर रहे हैं, राइट। तो सामने जो भी आता है उसको एकदम ऐसी इच्छा होती है, ए हट, देख नहीं रहा हम इतनी जल्दी जा रहे हैं, हमको जाना है। तो व्यक्ति आगे रह करके कई बार गालियां भी दे देते हैं। ऐसे लोगों का संबंध खराब हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लग जाते हैं। कई बार गाड़ी ठुक जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ड्राइविंग योर कार इन द रश आवर, एक रिएक्शन, राइट, एक एग्जांपल। दूसरा, गेटिंग लास्ट मिनट वर्क असाइनमेंट। जो जॉब होल्डर्स हैं उनको पता होगा कि आप बस, शाम का समय हो चुका है, 6:30 7 बज चुके हैं, आप बस घर जाने की तैयारी ही कर रहे हैं, और कोई आता है और बॉस आता है, बॉस आकर के एक असाइनमेंट देके जाता है, बस एक ही लास्ट फाइल फिनिश कर दो, बस एक ही आखिरी काम कर दो। तब इतना गुस्सा आता है, अरे तुम्हें अभी अभी भेजना था, दिन भर से मैं खाली बैठा था कुछ करने। माइक बंद है तो चालू है, समझ में नहीं आ रहा। गुरांग टू प्लीज कंट्रोल। तो उस समय बंद हमको, है। आया ना। अरे ऐसा रहता है। अरे दिस इज व्हाट हैपन, सो गेटिंग अ लास्ट मिनट वर्क असाइनमेंट। और तीसरा होता है मिसप्लेसिंग समथिंग इन द हाउस। आपके घर में कुछ आप भूल गए, छूट गया, और लैपटॉप हो गया। चेंज सम सेटिंग्स, अब तो लोग मान नहीं रहे थे। मैंने सबको म्यूट कर दिया, अगर किसी को कुछ कहना हो तो आप लोग हाथ ऊंचा कर सकते हैं, राइट। मिसप्लेसिंग समथिंग इन द हाउस, आपको घर में कुछ छूट गया है, आपको अर्जेंटली कहीं निकलना है, आपको चाबी चाहिए गाड़ी, लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, या आपको बटुआ चाहिए लेकिन बटुआ नहीं मिल रहा है। इतना ढूंढते हैं, फिर घर वालों पर चिल्लाने लगते हैं, कहाँ गया मेरा बटुआ, कहाँ गई चाबी, कहाँ रखा तुमने, अरे देखा क्या तुमने? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, अरे तुमको ही तो मैंने हाथ में दिया था। इस प्रकार से बातें होती है, राइट। सो ये सारी चीजें क्या हैं, देखिए हेडिंग क्या है, आर यू रिएक्टर और एन ओवर रिएक्टर। ये सामान्य परिस्थितियां हैं जो बहुत आसानी से जिसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन हम किसी परिस्थिति में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ लोगों को, परिवार वालों को बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं, विच इज रॉन्ग, राइट। बीइंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग, मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर दोषारोपण कर दिया, तब उस समय बहुत क्रोध आता है। किसी ने हमें कुछ भला भला बुरा बोल दिया, राइट, तब बहुत क्रोध आता है। जबरदस्ती किसी ने हमारा नाम लगा दिया, तब बहुत क्रोध आता है, ठीक है? ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तब बहुत क्रोध आता है। ऐसे एक बार क्या हुआ था कि मैं जब मंदिर में नया नया आया था, तब मुझे एक सेवा दी थी गुरु महाराज जी ने। और जब मैंने सेवा ली, तो एक भक्त को ऐसा लगा, जो पहले उस सेवा को करते थे, उनको ऐसा लगा कि शायद मैं उनकी सेवा हड़पना चाहता हूँ। सिर्फ सेवा ही नहीं, मैं उनका पूरा प्रोजेक्ट ही हड़पना चाहता हूँ, ऐसा उनको लगा। तो इस गलत फहमी में आकर मेरे ऑफिस में आकर के इतना चिल्लाया और गालियां देने लगे। और मैं नया नहीं था उस समय, मैं शांत रहा, मैंने उनको समझाने का प्रयास करने का, प्रभु जी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो,
वैसे कोई प्रोजेक्ट हड़पने या फिर आपकी परिस्थिति हड़पने नहीं आया हूं, तो गुरु महाराज ने सेवा दी है, इसलिए सिर्फ सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार है। इतना चिल्लाया, 15-20 मिनट तक चिल्लाए, गालियां दी, और उसके बाद चले गए। एनीवेज, मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन बाद में जब मैंने सेवा करना चालू किया और उनको उचित सम्मान भी मिला, उनको साथ में रख करके मैंने सेवा किया, तब उनको समझ में आया कि एक्चुअली मैं उस समय गलत था। उन्होंने आकर के मेरे ऑफिस में जो इतना चिल्लाया था, इतना उपद्रव मचाया था, वो सब गलत था। और बाद में उस चीज को लेकर के वो पछतावा कर रहे थे और क्षमा मांग रहे थे। राइट। तो होता है कई बार कि हम गलत समझ जाते हैं। हम गलत समझ जाते हैं और गलत समझने के कारण हम क्रोधावेश में आ जाते हैं। राइट। जैसे दूसरा उदाहरण आपने सुना होगा, बाली और सुग्रीव का। तो बाली और सुग्रीव, उसमें बाली जो है, बाली गलत समझ जाता है सुग्रीव को कि सुग्रीव जो है वो राजा बनना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, और उसने गुफा के बाहर पत्थर लगा दिया ताकि मैं अंदर राक्षस से लड़के मर जाऊं, या फिर मुझे बाहर निकलने का रास्ता ना मिले और अंदर ही गुफा में मैं मर जाऊं। और सुग्रीव जो है मेरी जगह जाके राजा बन जाएगा, वो राज्य भोग करेगा, सुख भोग करेगा। तो जब बाली बाहर आते हैं, देखते हैं गुफा का पत्थर बंद है, तब पत्थर को तोड़ते हैं, और उनके मन में ये संशय तो चल ही रहा था, शायद सुग्रीव जो है राजा बनना चाहता है। और इधर सुग्रीव की परिस्थिति क्या है, 20-25 दिन हो गए, भाई बाली आया नहीं, तो बेचारा परेशान हो रहा है। और जब अंदर से आवाज आती है, खून निकलता है, राक्षस का खून था, लेकिन सुग्रीव को लगा कि ये बाली का खून है। तो वो उनके मन में डर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। और बाली जो है, सुग्रीव जो है, उसके मन में डर आता है और सोचता है कि मुझे मेरे राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी, ये मुझे उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा। तो राज्य की सुरक्षा करने के लिए वो जाता है अपने घर पे, और कुछ दिन शोक मनता है। उसके बाद जो राज्य वाले हैं वो सुग्रीव को राजा बना देते हैं। तो उत्तरदायित्व लेता है अपने भाई की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में। और जब कुछ दिन बाद बाली आते हैं, देखते हैं कि सुग्रीव राजा बना हुआ है, तो उसका डाउट कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये राजा बनने के लिए ये सब कर रहा था। और न आप देखा न ताव, उठा करके बाली जो है सुग्रीव को मारने लग जाता है। वहीं पर सबके सामने लड़ाई चालू हो जाती है। सुग्रीव बोल रहा है, अरे भैया मुझे बोलने तो दो, मुझे कहने तो दो क्या हुआ है। लेकिन बाली कहने ही नहीं दे रहा, उठा करके मार रहा है, बस मार रहा है, लात घुसे पटक पटक करके मार रहा है, और सुग्रीव जान बचाने के लिए वहां से भागता है। राइट। दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। गलत फहमी का शिकार होकर के बाली जो है बोलने का मौका नहीं दे रहा। तो क्रोध में जब व्यक्ति आता है, तब क्रोध में कई बार इस प्रकार कर देता है कि वो बोलने का मौका नहीं देना चाहता, सीधा उठाकर किसी को ब्लेम करते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण वैसा हुआ, दिस एंड दैट। या फिर हमको कोई अगर ब्लेम कर दे, तो हम भी क्रोध में आ जाते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, पहचानते नहीं मैं कौन हूँ, दिस दैट। सो वी रिएक्ट, ओवर रिएक्ट समटाइम्स, जो क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण। वेटिंग इन अ लॉन्ग लाइन एट द ग्रोसरी स्टोर और बैंक। किसी को वेट करने की आदत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति से मीटिंग है, वो व्यक्ति लेट आता है, आधा घंटा 1 घंटा लेट आता है, या फिर आप बैंक में जा रहे हैं या किसी दुकान पे जा रहे हैं, आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है, तो दिमाग का पारा चढ़ जाता है। जैसे जैसे समय की घड़ी का पारा चढ़ता है, हमारे दिमाग का पारा चढ़ता है, और वहां पर हम शोर मचाने लगते हैं। एयरपोर्ट्स में कई बार ये सीन आपने देखा होगा, अगर फ्लाइट ज्यादा डिले होने लगती है, तो लोग इतने भड़क जाते हैं कि वो एयरपोर्ट को सिर पर उठा लेते हैं। आजकल ये सीन कॉमन होता जा रहा है, हर जगह कॉमन होता जा रहा है। दिस वन ऑफ द रीजंस। राइट। क्या कारण है यहाँ पर, उसको हम समराइज करते हैं। वन इज कंट्रोल। हम, आई वॉन्ट टू कंट्रोल, मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। वी वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल। मेरी परिस्थिति, जो परिस्थितियां हैं वो मेरे कंट्रोल में रहे, हम ये चाहते हैं। पैसा है, चाहे परिस्थिति है, चाहे लोग हैं, वो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करें। और जब लोग हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तब क्रोध आता है, पीपल बिकम एंग्री। राइट। तो हमें जानना पड़ेगा एक्चुअली अल्टीमेटली हु इज द कंट्रोलर। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तविकता में सब कुछ प्रकृति के अनुसार किया जा रहा है, और अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। तो ईश्वर शब्द का मतलब है कंट्रोलर। अल्टीमेट कंट्रोलर है कृष्ण। और जब हम सोचते हैं कि नहीं, कृष्ण नहीं, हम कंट्रोलर हैं, मैं कंट्रोलर हूं, तब समस्या चालू होती है। और जब हमारे कंट्रोल के अनुसार अगर परिस्थिति ना हो, हमारे कंट्रोल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य ना करे, तब क्रोध आ जाता है। राइट। एंगर कम्स अप। ये नुकसान है। दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। आशा, इच्छा, प्रत्याशा। जब कार्य हमारी प्रत्याशा के अनुसार नहीं होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होते हैं, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस अनफुलफिल्ड रह गई, तो क्रोध जन्म लेता है, जिसकी विश्लेषण भगवद गीता में कृष्ण करते हैं ध्यायतो विषयान पुंसाम वाले श्लोक में।
कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जब वो फुलफिल नहीं होती। मान लीजिए जैसे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे जो हैं उनको खिलौना चाहिए, राइट? तो उनको जब तक खिलौना नहीं मिलता वो इतना शोर मचाते हैं, इतना घर में ठोका पीटी करते हैं, सड़क पे बैठकर लेट जाएंगे और उपद्रव मचाने लगेंगे, हट करने लगेंगे, राइट? तो छोटा सा बच्चा है, उसको किसने क्रोध करना सिखाया? क्रोध उसके अंदर पहले से ही है, लेकिन इच्छा जब पूरी नहीं होती तब वो क्रोध प्रकट हो जाता है उसमें। उसी प्रकार से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो किसी को गाड़ी चाहिए, राइट? जब गाड़ी चाहिए और घर वाले गाड़ी नहीं दिला रहे हैं तो इतना नाराज हो जाता है, इतना नाराज हो जाता है कि घर वालों के सामने तांडव करने लगता है। घर पे लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या, राइट? सो एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, ये बहुत बड़ा कारण है क्रोध का। हमारी डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जब वो फुलफिल नहीं होती। इसीलिए देखिए, जब शुद्ध भक्तों का वर्णन आता है, अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धीर मुनिर। तो कौन व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थित है उसके बारे में लक्षण पूछते हैं, तो भगवान उसके बहुत सारे लक्षण बताते हैं। उसमें से एक लक्षण ये भी है कि इस प्रकार के स्थित धीर मुनि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो, राइट? वो सुख और दुख में समान है, लाभ और हानि में समान है, जय और पराजय में समान है। उनका व्यवहार चेंज नहीं होता। जैसे जड़ भरत, जड़ भरत के ऊपर रघुगण राजा चिल्ला रहे हैं तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, उनके परिवार वाले चिल्ला रहे हैं, उससे काम ले रहे हैं तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, लोग आकर के खाना दे करके जा रहे हैं तब भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ही इज नॉट एट ऑल अटैच्ड। सुख दुख आ रहा है कि जय पराजय आ रही है कि प्रशंसा है कि कोई आकर के कुछ बोल रहा है, उसको फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना हमेशा भगवान में लगी हुई है। यहाँ तक कि माँ काली के सामने वो डाकू लोग उनकी बलि देने वाले हैं, फिर भी जड़ भरत कुछ बोल नहीं रहे, उनको उस परिस्थिति से भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि जीना है कि मरना है, उससे भी वो डिटैच। ये बहुत ऊंचा लेवल है। पर किस प्रकार व्यक्ति शांत रह सकता है? जब उसके मन में इच्छाएं कम हो। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, जितनी ज्यादा आशाएं होंगी, उम्मीदें होंगी, व्यक्ति उतना ही क्रोधी होगा, उतना ही फ्रस्ट्रेटेड होगा, उतना ही दुखी होगा। आशा ही परमम दुखम, ये नियम है जो आपने सुना होगा। आशा दुख का कारण है, परम दुख का कारण है, राइट? एक्सपेक्टेशंस। देन कम्स ओपिनियंस। इट्स नॉट हैपनिंग एज पर माई ओपिनियन। मेरे विचारों के तहत नहीं हो रहा, हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। माई वे इज द हाई वे, लोग ऐसे कहते हैं, राइट? मैंने जो बोल दिया करना है, तुम्हें ज्यादा बात नहीं करना है, इतना बुद्धि क्यों लगा रहे हो, मैंने बोला उतना करो बस। तो लोग दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं, अपना ओपिनियन व्यक्त करना चाहते हैं। व्हेन वी आर अटैच्ड टू अवर ओपिनियन, जब चीजें हमारे ओपिनियन के अनुसार नहीं चलती, हमारे मंतव्य के अनुसार नहीं चलती, तब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, राइट? इंसल्टेड, अगर कोई हमको इंसल्ट कर दे, व्हेन वी फील इंसल्टेड, तब क्रोध आ जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि ये इंसल्ट जो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सेल्फ एस्टीम पर, डिग्निटी पर एक बहुत बड़ा प्रहार होता है। मुझे बोल कैसे दिया? हम सोचते हैं हम बहुत महान यशस्वी व्यक्ति हैं, हम सोचते हैं हम बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं, हम सोचते हैं हम बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, और अगर कोई हमारे ऊपर हमारी इंसल्ट कर दे, मेरी इंसल्ट कर दे, व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता, राइट? इसलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है भक्ति में। जब उसी श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो सब कुछ प्रकृति के अनुसार हो रहा है, और लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है? कर्ता हम इति मन्यते। वो अपने आप को कर्ता समझता है, राइट? क्यों? अहंकार के कारण। जो अहंकारी व्यक्ति है वो सोचता है मैं करता हूँ, सब कुछ मेरे कारण होता है। लोग बोलते भी हैं, देखो मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं एकदम गरीबी में था प्रभु जी, मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है, 20 साल मेहनत करी, मैंने ये घर खड़ा किया है, मैंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, मैंने उनको अच्छी शिक्षा दी है, मैंने ये मैंने मैं और मेरा कर कर व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि उसके अहंकार पे इंसल्ट की एक छोटी सी पिन मारो तो इतना जोर से ब्लास्ट होता है कि हद की नहीं, राइट? क्यों? उस अहंकार के कारण व्यक्ति के अंदर भावना बन जाती है कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोगों को दिखाना चाहता है, देखो मैंने क्या क्या किया है, मैंने कितना बढ़िया घर बनाया, मैंने कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी है, मेरे बच्चे कहाँ सेटल है, एक इस देश में है, एक उस देश में है। तो लोगों को दिखाना चाहता है, और जहां उसको सम्मान नहीं मिलता उचित, कोई अगर इंसल्ट कर दे, थोड़ा कुछ बोल दे, तो उसके अहंकार का गुब्बारा इतनी जोर से फटता है कि दूसरों को वो भयंकर उपद्रव करने लगता है, राइट? और एक और कारण है फ्रस्ट्रेशंस। फ्रस्ट्रेशंस क्या?
आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई कैन नॉट एंजॉय। मैं मेरे हिसाब से मैं बहुत कुछ एंजॉयमेंट करना चाहता हूँ, देर आर मेनी वेज अटेम्प्ट टू एंजॉय, लेकिन जब मेरे अनुसार नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट। किसी के एंजॉयमेंट में अगर, किसी की सुख में अगर कोई बाधा डाल दे तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। जैसे आप जाएंगे, जगाई मधाई की स्टोरी, राइट। जगाई मधाई शराब के नशे में धुत थे और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर पहुंच गए प्रचार करने के लिए। तो इतना क्रोधित हो गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की, और शराब का पात्र उठा के नित्यानंद प्रभु के सिर पे दे मारा, राइट। नित्यानंद प्रभु को खून निकलने लग गया। दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। लोगों के एंजॉयमेंट में अगर कोई खलल डाल दे, ऐसे हम जब भक्ति जीवन में आते हैं तो भक्ति, जो नए नए लोग रहते हैं उनके अपने प्लान्स हैं भौतिक जगत में आगे बढ़ने की, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, वो इतना पैसा कमाना चाहते हैं, इस पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, और भक्त लोग आकर के बोलते हैं अरे प्रभु जी कहाँ लगे हो, आपको 4 नियम पालन करना है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, और 16 माला का जप करना है। उसको इतना धक्का पहुंचता है कि ये क्या, मेरा जीवन ही पूरा ऊपर से नीचे कर दिया आप लोगों ने। और कई बार लोग परेशान भी करते हैं, ये हरे कृष्णा वालों ने आकर के जीवन खराब कर दिया आप, तो लोग समझ नहीं पाते महत्व को। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम जाते हैं, जब हमारा इसमें बहुत अच्छा अनुभव होता है, कुछ कुछ लोग इतने नाराज हो जाते हैं कि तुम्हें दिखता नहीं है हमें मेहनत कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, कोई ध्यानपूर्वक कुछ काम कर रहा है और भक्त लोग पहुंच जाते हैं, प्रभु जी भगवत गीता, आप भगवत गीता लेंगे, वो इतना नाराज हो जाता है कि तुम्हें यही जगह मिली, भागो यहाँ से, दिखता नहीं हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। फ्रस्ट्रेशन, बेचारा वैसे फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी कुछ इच्छा है और भक्त लोग जाकर के थोड़ा कुछ बोलते हैं तो उसकी इच्छाओं में जाकर के बाधा। तो ठीक है, तो अलग एग्जाम्पल है, पर कोई भी अगर किसी के आनंद में, सुख में अगर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, और वो फ्रस्ट्रेशन के कारण क्रोध आता है, राइट। इसलिए एंगर इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू दीज परसीव्ड थ्रेट्स। तो ये जो कार्य होते हैं, गुस्सा जो है इसका स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया है, वो आता ही है। अब ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो एक बहुत पावरफुल कोटेशन आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें कहते हैं relationships do not die a natural death, they are murdered by uncontrolled anger, right। जो संबंध हैं वो स्वाभाविक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरते हैं, संबंधों का क्रोध के माध्यम से कत्ल किया जाता है। नाइस सेइंग। सो दे आर मर्डर्ड बाय अनकंट्रोल्ड एंगर। तो क्रोध के आवेश में आकर के व्यक्ति ऐसा कुछ बोल जाता है, ऐसा कुछ कर जाता है कि सालों सालों के बनाए हुए संबंध अचानक से खत्म हो जाते हैं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव होंगे ऐसे, कितने अच्छे अच्छे पुराने मित्र थे, एक बार हमने आकर के उनको कुछ बोल दिया, या फिर एक बार हमने उनको कुछ एनीवेज कुछ बोल दिया या फिर कुछ कर दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो जीवन भर कभी बात नहीं करते, राइट। और हिंदी फिल्में तो इन चीज़ों पर भरी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं, राइट। बहुत सारे गाने हैं जो हिंदी फिल्मों में इसके बनाते हैं कि, मैं गाने नहीं गाना चाहता बट यस ये ट्रू है। रिलेशनशिप्स डू नॉट डाई नेचुरल डेथ, दे आर मर्डर्ड बाय अनकंट्रोल्ड एंगर। क्रोध के आवेश में आकर के उन संबंधों का कत्ल किया जाता है, इसलिए क्रोध से बड़ा बचना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ शास्त्रों से, जहाँ आपको समझ में आएगा। ये अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल है। आप सबको ये स्टोरी पता है, फिर भी छोटे से मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए, क्रोध का, आप ये भी देखिएगा क्रोध की गतिविधि या फिर क्रोध की शक्ति कितनी है, कि दुर्वासा मुनि जैसे ऋषि जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनका भी क्रोध शांत नहीं हो पाया, राइट। तो क्रोध शांत होता कैसे है? ज्ञान के माध्यम से, कि तपस्या के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से, कि भक्ति के माध्यम से? इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलेगा। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत महान भक्त थे, और वो, उनके राज्य में सब लोग भगवान का नाम जप करते थे, सब लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे। तो खुद भी वो एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार संकल्प लिया कि वो जो व्रत है वो लंबा करेंगे। तो उन्होंने उसको लगभग 48 दिन का व्रत किया, और द्वादशी के दिन वो खोलना चाहते थे, फुल निर्जल फास्टिंग। द्वादशी के दिन वो जब व्रत खोलना चाहते थे, तो उनके सामने प्रसाद की प्लेट है, पानी का गिलास है, पारण का समय होने वाला है, पारण का समय देख करके प्रसाद लेकर के वो व्रत खोलना चाहते हैं। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां पर आ जाते हैं। अम्बरीश महाराज राजा हैं, गृहस्थ हैं, दुर्वासा मुनि एक साधु हैं, राइट। तो एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि साधुओं जो अपने घर में आते हैं उनका उचित स्वागत करे, सम्मान करें,
उनका सत्कार करें। तो अम्बरीश महाराज थाली से उठ करके दुर्वासा मुनि का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और दुर्वासा मुनि बोलते हैं ठीक है, उनको प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं। दुर्वासा मुनि बोलते ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ। और वो स्नान करने जाते हैं। स्नान करने जाते हैं, इधर पारण समय निकला जा रहा है। और अम्बरीश महाराज को चिंता हो रही है कि क्या करें, पारण करूं कि नहीं करूं। अगर समय पर पारण नहीं किया तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो जो भी एकादशी व्रत पालन करता है, आप सबको सीखना चाहिए, समय पर पारण करना जरूरी है। समय पर तोड़ना जरूरी नहीं, तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो दुर्वासा मुनि आ नहीं रहे हैं, और अम्बरीश महाराज चिंता में पड़ रहे हैं कि पारण करूं कि ना करूं। अपने मंत्रियों से पूछते हैं क्या किया जाए। तो सब मिलकर के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाराज आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी पीने से व्रत तोड़ने का भी फल मिल जाएगा और व्रत नहीं तोड़ना भी माना जाएगा, बिकॉज पानी अन्न नहीं है। लेकिन निर्जल आपने उपवास रखा है, तो निर्जल को तोड़ने का फल आपको मिल जाएगा, तो समय पे पारण हो भी जाएगा। और गेस्ट जो है दुर्वासा मुनि, अतिथि, उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से बोलते हैं। अमरीश महाराज को आइडिया अच्छा लगता है, ठीक है थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब दुर्वासा मुनि आते हैं, तो अपनी योग शक्ति से समझ जाते हैं कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया है। और इतना क्रोधित हो जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि देखो ये किस प्रकार का गृहस्थ है, किस प्रकार का राजा है, कि अतिथि को सम्मान देने से पहले खुद अपनी इंद्र तृप्ति के विषय के बारे में सोच रहा है, खुद खाना खाना चाहता है, खुद भोज करना चाहता है। तो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अम्बरीश महाराज को बहुत कुछ बोलने लगते हैं। और अम्बरीश महाराज, जैसे आपको पहले पिक्चर में दिख रहा होगा, हाथ जोड़ करके अम्बरीश महाराज खड़े हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। और दुर्वासा मुनि क्रोध के वेश में आकर के अपनी जटा से कुछ बाल निकालते हैं और जमीन पर उसको फेंकते हैं, और वहां से एक राक्षस की उत्पत्ति होती है, जो आपको राक्षस दिख रहा है यहाँ पे। और उसको आदेश देते हैं जाओ, मार दो इसको। आप सोचो, पानी पीने की सजा, मृत्यु अगर मिले तो क्या होगा हमारा जीवन में। तो मार दो उसको। और राक्षस जो है वो अम्बरीश महाराज की तरफ आगे बढ़ता है, वो एकदम अग्नि के समान राक्षस है, उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। और ये देखा नहीं जाता, सहन नहीं होता भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु या नारायण वो अपना चक्र छोड़ते हैं, जाओ। और चक्र एकदम से आता है और सबसे पहले उस राक्षस को खत्म करता है। और राक्षस को खत्म करने के बाद फिर दुर्वासा मुनि के पीछे भागता है, दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ता है। अब जब दुर्वासा मुनि देखते हैं कि ये चक्र मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तब दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, राइट। अब दुर्वासा मुनि जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि जो पैरों के बल पर भागेंगे। दुर्वासा मुनि अपनी योग शक्ति के बल पर भागते हैं, मन की गति से भागते हैं। और सुदर्शन चक्र भी कोई साधारण अस्त्र नहीं है, वो भी बहुत महान अस्त्र है। तो वो भी मन की गति से भागता है दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे। दुर्वासा मुनि भागते 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 भागते, राइट। अगर दुर्वासा मुनि आज के समाज में होते तो ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीत पाता, सारे मेडल्स दुर्वासा मुनि जीत जाते चाहे वो रनिंग का हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे हाई जंप हो, दुर्वासा मुनि सबको हरा देते। तो दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, चक्र पीछे है, दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, चक्र पीछे है, चक्र पीछे है, दुर्वासा मुनि आगे हैं। वो भागते भागते जाते हैं शिव जी के पास कैलाश में। बचाइए बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षमाम त्राहिमाम रक्षमाम। बोले क्या हुआ। बोले ये देखिए सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आ रहा है, बचाइए बचाइए। तो शिव जी हाथ जोड़ लेते हैं, भैया सुदर्शन चक्र बड़ा खतरनाक अस्त्र है, ये मेरा अस्त्र नहीं है, साक्षात नारायण का अस्त्र है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाइए यहाँ से, मेरी नहीं तो आपके साथ साथ मुझे भी मरना पड़ेगा, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। तो शिव जी मना कर देते हैं, मेरी शक्ति नहीं है। दुर्वासा मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास भागते भागते। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लेते हैं, मेरी शक्ति नहीं है, ये चक्र को कंट्रोल करना मेरी शक्ति नहीं है, भगवान विष्णु का चक्र है, आप उनके पास जाइए। और दुर्वासा मुनि की शक्ति देखिए कि वो वैकुंठ पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास जाकर के उनसे जाकर के क्षमा मांगते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए और इस चक्र को शांत कीजिए। तो भगवान विष्णु बहुत अच्छे उपदेश देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, इतने बढ़िया भगवान विष्णु बोलते हैं। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि देखो, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय वहम मद अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि साधवो हृदय मह्यम, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, वो मेरे हृदय में रहते हैं, दे आर इन द कोर ऑफ माई हार्ट, राइट। साधु नाम हृदयम त्वहम, और मैं भी उनके हृदय में वास करता हूँ।
मुझे छोड़कर के वो किसी को नहीं जानते, और वो और मैं भी उनको छोड़ करके किसी को नहीं जानता। तो दुर्वासा मुनि, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। मैं अम्बरीश महाराज को तो जानता हूँ क्योंकि वो साधु हैं, वो मेरे भक्त हैं, लेकिन आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। बहुत बड़ी शिक्षा है ये। देखिए, भगवान को कौन पसंद है? यहाँ पर भगवान साक्षात कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को छोड़ करके किसी को नहीं जानता। और दुर्वासा मुनि योगी हैं, इतना योग शक्ति है उनके पास, अष्ट सिद्धियां हैं उनके पास, और भगवान बोल रहे हैं कि आप कौन? लेकिन अम्बरीश महाराज अपेरेंटली उन्होंने क्या किया है, का क्या बड़ा अचीवमेंट है? कोई अचीवमेंट नहीं। एक भक्त हैं, सिर्फ भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रसन्नता के लिए एकादशी कर रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं, सबको भक्त बना रहे हैं। लेकिन वो दुर्वासा मुनि की अपेक्षा भगवान को अम्बरीश महाराज ज्यादा प्रसन्न है, ज्यादा प्रिय है। राइट। इसलिए इस प्रकार से भगवान बोल देते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, आगे बढ़ता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस टाइम हो जाएगा। तो अ, तो मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, और तुमने मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, इसका मतलब तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। सो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जाओ अम्बरीश महाराज के चरणों में जाकर के क्षमा मांगो, अगर वो तुम्हें क्षमा करेंगे तब जाकर ये चक्र शांत होगा, नहीं तो ये चक्र शांत नहीं। इस प्रकार से बोलते हैं। और दुर्वासा मुनि भागते भागते जाते हैं अम्बरीश महाराज के पास, और अम्बरीश महाराज के पास जाकर के दुर्वासा मुनि उनके पैरों में गिर जाते हैं। ठीक। और उनके पैरों में गिर करके दुर्वासा मुनि उनसे क्षमा मांगते हैं। और अम्बरीश महाराज बेचारे, जितना समय दुर्वासा मुनि बाहर थे, अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके वहां पे खड़े हुए थे। वो वेट कर रहे थे कब दुर्वासा मुनि आएंगे और मैं उनका उनकी सेवा करूंगा। एक साधु मेरे दरवाजे पर आया और मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। उनके मन में इतना दुख था कि वो अभी भी दरवाजे पर वेट कर रहे थे। और जैसे ही दुर्वासा मुनि आके उनके चरणों में गिर जाते हैं, और अम्बरीश महाराज को ये अच्छा नहीं लगता कि एक साधु मेरे चरणों में गिर रहा है और मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूँ। वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि चरणों में गिर जाते हैं। भैया पीछे चक्र लगा है, सुदर्शन चक्र लगा है, बचना तो ऐसे ही। तो फिर अम्बरीश महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन काल में मैंने जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितनी भक्ति की है, सारा का सारा फल जो है आप दुर्वासा मुनि के लिए ले लीजिए, और चक्र, सुदर्शन चक्र, आप इनको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये प्रार्थना सुनकर के चक्र वहां से चला जाता है, और दुर्वासा मुनि खड़े हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या व्यक्ति, किस प्रकार का ये व्यक्ति है, और किस प्रकार की इसकी चेतना है कि मैंने इसको खुद मारने का प्रयास किया और ये मुझे ही बचा रहा है। सिर्फ बचा नहीं रहा, इसने जीवन में जितने अच्छे कर्म किए हैं, सारे अच्छे कर्मों का फल ये मुझे देना चाह रहा है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं दुर्वासा मुनि। अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे, कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। कहते हैं अहो अनंत दासानाम। ओह, आज मैंने देखा है माय डियर किंग, टुडे आई हैव एक्सपीरियंस द ग्रेटनेस ऑफ द डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टम अद्य मे। आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व देखा है, भगवान अनंत के दासों का महत्व देखा है। क्या? फॉर ऑल्दो आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस यू हैव प्रेड फॉर माय गुड फॉर्चून। कृत आगस अपि, मैंने आपके प्रति अपराध किया, मैं अपराधी हूं, फिर भी मंगलानी समीहसे, आप मेरे मंगल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे मंगल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राइट। तो ये देखकर के दुर्वासा मुनि का पूरा चरित्र बदल जाता है। देखिए लर्निंग लेसन क्या है यहाँ पर, बहुत सीवियर इसमें लर्निंग लेसन है कि योग करने से, तपस्या करने से क्रोध शांत नहीं होता, और ना कोई गारंटी है कि काम वासना जाएगी। मतलब हृदय के अनर्थ योगाभ्यास से और तपस्या से, अष्टांग योग से नहीं जाते। हृदय के अनर्थ भक्ति से जाते हैं। राइट। नहीं तो क्यों विश्वामित्र मुनि 60,000 साल की तपस्या के बाद मेनका के प्रति आकृष्ट हो गए। और वहीं पर भागवत में वर्णन आता है, शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिध्यंतस्तो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। सिर्फ भागवत का श्रवण करने से, सिर्फ भगवान के नाम का जप करने से ही एक व्यक्ति के अंदर जितने अभद्र हैं, अभद्र मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, विधुनोति सुहृत्सताम, वो धुल जाते हैं, पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं। तो भक्ति की शक्ति ये है कि थोड़ी सी भक्ति के माध्यम से ही एक व्यक्ति के अनर्थ खत्म होने लग जाते हैं। राइट। तो भगवान
वो इसलिए भक्त लोग बड़े प्रिय हैं। कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज, क्योंकि भक्ति बड़ी दुर्लभ है। वो भगवान को भी आकर्षित कर लेती है, भगवान को भी नियंत्रित कर लेती है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है, राइट। दूसरा देखिए उदाहरण, कि दुर्वासा मुनि को थोड़ा सा ठेस पहुंचा कि व्यक्ति ने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, वो इतने क्रोधित हो गए। लेकिन अम्बरीश महाराज का गुण देखिए कि दुर्वासा मुनि उनको मारने मारने के लिए राक्षस प्रकट कर दिया, उनका अपमान किया, इनको चिल्ला चोट गई, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज सब कुछ सहन कर गए। और इट्स समथिंग लाइक, जैसे सूर्य जो है वो पानी को वाष्प बना देता है, सुखा देता है, उसी प्रकार से शुद्ध भक्त जो है, उनके सामने अगर कोई उनकी निंदा करता है, बुराई करता है, तो दे डोंट टेक इट सीरियसली, वो उसको भूल जाते हैं, दे फॉरगिव, उसको क्षमा कर देते हैं। दे एब्जॉर्ब द ऑफेंसेस लाइक लाइक सन, सूर्य के समान उन अपराधों को ही खत्म कर देते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। तो महान भक्तों का एक गुण है। भक्ति में जब हम रहते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि लोग हमें कुछ बोलेंगे, दे विल इंसल्ट अस, दे विल डिसरेस्पेक्ट अस। सिर्फ भक्ति में नहीं, परिवार में भी कई बार लोग होंगे जो हमें क्रोध के आवेश में आके इंसल्ट करेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन उनको कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये भौतिक जगत के द्वंद्व हैं, कभी कोई प्रशंसा करेगा, कभी कोई गाली देगा, कभी कोई सम्मान देगा, कभी कोई सम्मान नहीं देगा, लेकिन नेवर एवर वी शुड टेक देम सीरियसली। ये सीखना हमें चाहिए महान भक्तों से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे मैं आपको एक दो स्टोरीज और बताता हूँ, आपको बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा। दक्ष प्रजापति इंसल्टिंग लॉर्ड शिवा, ये कहानी भी आपने सुनी होगी। तो जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे देवी देवता आए थे, शिव जी भी वहां पर आए थे, शिव जी उनके दामाद हैं, राइट। और उस समय दक्ष एंटर करते हैं और दक्ष के सम्मान में सभी देवता खड़े हो जाते हैं, लेकिन शिव जी खड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी उस समय ध्यान में मग्न थे, उन्हें पता नहीं चला कि दक्ष आए। और दक्ष उसको इतना सीरियसली लेते हैं, पर्सनली लेते हैं, कि वहीं पर सबके सामने शिव जी को चिल्लाना चालू करते हैं, शिव जी को भरा बुरा बोलना चालू करते हैं, राइट। लेकिन शिव जी सब सहन कर लेते हैं, ये शिव जी महान वैष्णव है, सब कुछ सहन कर लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, चुपचाप सहन कर लेते हैं। बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि किस प्रकार से बोल सकते हैं ये, लेकिन शिव जी सब सहन कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद जो माता सती है, वो शिवजी से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपने पापा के घर जाना चाहती हूँ। शिवजी उनको मना करते हैं, देखिए आप मत जाइए, क्योंकि आपके सामने अगर वो मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे कुछ बोलेंगे, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। मैंने तो सहन कर लिया, लेकिन आप सहन नहीं कर पाओगे। तो मानती नहीं है। तो फिर भी ठीक है, नहीं चाहती नहीं है, फिर भी भगवान छिलाव करते, ठीक है आपकी इच्छा है, जब जो होगा देखना। तो सती चली जाती है बिना शिव जी की इच्छा के, और वहां पर जाकर के यही होता है कि दक्ष की जितनी बेटियां थी सबको सम्मान मिलता है, लेकिन सती को सम्मान नहीं मिलता। और शिव जी की निंदा करने लगता है दक्ष। सती को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, बेटी होके पिता को तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वहीं पर उनके सामने अपने आप को ही आग लगा करके भस्मीभूत कर देती है, राइट। तो इस चीज को शिव जी बहुत सीरियस लेते हैं, ये शिव जी सहन नहीं करते, क्योंकि सती एक महान वैष्णवी थी, वैष्णव थी। वैष्णव के ऊपर अगर कोई आघात करेगा तो दूसरे वैष्णव को सहन नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर कुछ बोले तो वो सहन करना चाहिए। तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी की जो सेना है वो वहां पर जाती है, और शिव जी अपने शरीर से वीरभद्र को प्रकट करते हैं, और वीरभद्र जाकर वहां पर उपद्रव मचाते हैं और दक्ष का गला काट देते हैं। बहुत डिटेल में कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। दक्ष का गला काट देते हैं और दक्ष वहां पर मर जाते हैं। फिर सब लोग हाहाकार करते हैं, देवता रिक्वेस्ट करने आते हैं कि शिव जी आप प्लीज माफ कीजिए, दक्ष को दोबारा जीवित कीजिए। तो अब गला तो कट चुका है। फिर शिव जी क्या करते हैं, एक बकरे का गला, एक बकरे का सिर जो है दक्ष के ऊपर लगाते हैं, तब जाकर के ये उनको परिणाम मिलता है। इसलिए दक्षस एंगर लेड टू ब्लास्फेमी एंड डिस्ट्रक्शन। तो वैष्णव का गुण है क्षमा करना, लेकिन क्रोध में आकर के व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया रेसिपी बताता हूँ डिजास्टर की। डिजास्टर कैसे किया जाए, उसकी रेसिपी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, आप नोट कीजिएगा। क्या फॉर्मूला है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ईगो प्लस एंगर इक्वल्स टू डिजास्टर। अहंकार और क्रोध मतलब विनाश। तो जो व्यक्ति अहंकारी है और जो व्यक्ति क्रोधी है, उसका विनाश ही होगा, जैसे दक्ष प्रजापति का विनाश हुआ। ईगो प्लस एंगर इक्वल्स टू डिजास्टर। इसलिए दोनों से बचना चाहिए। ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। ऐसा भी एक कहावत है, जैसे इनो काम बनाए 6 सेकंड में, से ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। एनीवेज, एक और स्टोरी बताता हूँ, भागवतम से आती है, ये आपने नहीं सुनी होगी।
श्रीमद् भागवतम में आती है, शर्मिष्ठा और देवयानी की स्टोरी आती है। स्टोरी क्या है? बहुत सुंदर स्टोरी है कि दो शुक्राचार्य की एक बेटी है जिसका नाम है देवयानी, राइट। और शुक्राचार्य के राज्य में ही मतलब शुक्राचार्य जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य में जो राजा हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। एक क्षत्रिय की लड़की है और एक ब्राह्मण की लड़की है, और दोनों बड़ी अच्छी सहेलियां हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। और एक बार वो जितनी फ्रेंड्स थी सब मिलकर के जाते हैं स्नान करने, एक अच्छे तालाब में जाकर के स्नान करने लगते हैं, राइट। तो अपने कपड़े जो हैं वो बाहर उतार करके सारी लड़कियां तालाब में जाकर के स्नान करती हैं। और अचानक से वो दूर से देखते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी के ऊपर सवार होकर के आ रहे हैं, राइट। और नंदी के ऊपर सवार होकर के आ रहे हैं, और लड़कियां शर्म से भर जाती हैं और अपने आप को कवर अप करने के लिए जल्दी जल्दी बाहर आती हैं और कपड़े पहनती हैं। शिव जी अभी दूर ही थे, जल्दी जल्दी बाहर आकर के कपड़े पहनती हैं। लेकिन गलती क्या हो जाती है कि जो शर्मिष्ठा थी, राजा की लड़की, वो गलती से देवयानी के कपड़े पहन लेती है। और इस बात पर जो देवयानी है, शुक्राचार्य की बेटी, इतनी क्रोधित हो जाती है, इतनी क्रोधित हो जाती है कि शर्मिष्ठा को इतना भला बुला कहती है जिसकी हद नहीं। आई डो नॉट रिमेम्बर दी वर्सेस, पर अगर मैं आपको श्लोक सिखाऊंगा, श्लोक दिखाऊंगा, तो आपको पता पड़ेगा कि संस्कृत में गालियां कैसे देते हैं। तो वे संस्कृत में उसको गालियां देती है। लेट मी फाइंड आउट। अगर किसी को मिले, रीता माता जी, इफ यू कैन फाइंड आउट देन प्लीज। आई टोटली नॉट रिमेम्बर। धर्मिष्ठा देवयानी के संवाद में आपको मिले तो आप बीच में बताइएगा। आई कंटिन्यू माय स्टोरी। तो उसका समराइजेशन ये था कि वो कह रही थी कि देखो, हाय हाय, इस राजा की लड़की को देखो, इसका इतना दुस्साहस कि मेरे कपड़े इसने पहन लिए। और जैसे एक कुत्ता यज्ञ में से घी लेकर के भाग जाता है, ये हमारे ब्राह्मणों के कपड़े पहन करके भाग रही है। इसका इतना दुस्साहस कि वो ब्राह्मण जिनके मुख से स्वयं भगवान खाते हैं, उनका अपमान कर रही है। एकदम कुत्तों की तरह इसका आचरण है, गिद्ध की तरह इसका आचरण है। इस प्रकार से वो शर्मिष्ठा को गालियां देने लगी, राइट। और इतना भरा बुला उसने बोला, इतना भरा बुला उसने बोला कि शर्मिष्ठा भी क्षत्रिय की लड़की है, उसको गुस्सा आ गया, राइट। और शर्मिष्ठा ने उठा करके देवयानी को पास में ही एक सूखा कुआं था, उस कुएं में फेंक दिया, राइट, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। पास में ही कुआं था, उसमें उठा करके फेंक दिया। लेकिन उस समय देवयानी जो है वो निर्वस्त्र थी, क्योंकि वो शर्मिष्ठा के कपड़े नहीं पहने। शर्मिष्ठा ने तो देवयानी के कपड़े पहन लिए, लेकिन देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े नहीं पहने। वो निर्वस्त्र थी, और निर्वस्त्र अवस्था में उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। और कुआं थोड़ा नीचे था, सूखा कुआं था। और ये जो है शर्मिष्ठा चली जाती है, और उसके बाकी लड़कियां भी जो है, फ्रेंड्स, वो सब चले जाते हैं। तो रात भर जो देवयानी है वो उस कुएं में रहती है। अगली सुबह महाराज ययाति, जो दूसरे राज्य में राजा थे, वो वहां पर आते हैं शिकार करने के लिए। और शिकार करने के लिए आते हैं, थोड़ी देर बाद उनको प्यास लगती है, तो पानी ढूंढते हैं, देखते हैं कुआं है, कुएं में पानी ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको कौन दिखता है? देवयानी। देवयानी उनको दिखती है। और देवयानी को उस निर्वस्त्र अवस्था में देख करके महाराज ययाति उससे आकर्षित हो जाते हैं, और उसको अपना हाथ दे करके बाहर निकालते हैं, ठीक? और हाथ दे करके बाहर निकालते हैं, और उसके बाद उसको अपना अंग वस्त्र देते हैं, वो अपने आप को ढकती है। और शर्मिष्ठा बोलती है, देखिए, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, पानी ग्रहण किया है, अब सौभाग्य से रिश्ता बना है, अब आपको मुझसे शादी करना पड़ेगी। इस प्रकार से बोलती थी। तो महाराज पूछते हैं, भैया आप हैं कौन? मैं आपको जानता नहीं, आपका नाम क्या है, आप कौन से गोत्र हैं, यहाँ पे पिताजी कौन है, क्या करते, मुझे कुछ पता नहीं, और आप सीधा शादी की बातें कर रहे हो। तो बताती है कि मैं शुक्राचार्य की बेटी।
तब महाराज ययाति थोड़ा विचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण की बेटी से शादी नहीं कर सकते। वो अनुलोम शादी मानी जाती है, अनुलोम विवाह। तो एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है, दोनों की शादी होती है। लेकिन जब शादी होती है, सॉरी, जब कपड़े पहन करके देवयानी आगे जाती है अपने पिताजी के पास, तो जाकर के पिताजी को सारी कंप्लेन बताती है। और उनके पिताजी जो है इतने क्रोधित हो जाते हैं शुक्राचार्य, कि वो राजा को श्राप देने के लिए जाते हैं कि तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि मेरी बेटी को कुएं में फेंक दिया। वो श्राप देने के लिए जाते हैं। इधर शर्मिष्ठा भी अपने पिताजी को जाकर के बता देती। जब वो अपने पिताजी को बता दी तो पिताजी समझ जाते हैं कि शुक्राचार्य जरूर श्राप देने के लिए आएंगे मेरे पास। इससे पहले शुक्राचार्य आए, वो राजा जो है वो निकल जाते हैं शुक्राचार्य के पास, उनके पैरों में गिर करके माफी मांगने के लिए। तो रास्ते में उन दोनों की मुलाकात होती है और राजा शुक्राचार्य के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार से मुझसे अपराध हो गया। उनकी बेटी उनके साथ में थी। बोलते हैं ठीक है। तब शुक्राचार्य अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो बेटी बोलती है ठीक है, एक शर्त पर क्षमा करूंगी मैं। क्या? कि आपकी जो बेटी है, मतलब शर्मिष्ठा, मैं जब शादी करूंगी तो वो मेरी दासी के रूप में मेरे साथ में दहेज में जाएगी। राइट। इस प्रकार से शर्त बोलती है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन पर हम आपको माफ करेंगे। तो पहले ब्राह्मणों के श्राप से राजा लोग बड़े डरते थे। तो देवयानी को सुनकर के अच्छा नहीं लगता है, शर्मिष्ठा को सुनकर के अच्छा नहीं लगता है। लेकिन राजा फिर भी हाँ भर देते हैं, ठीक है, पूरे राज्य को बचाने के लिए अगर अपनी एक बेटी का बलिदान देना पड़ रहा है तो चल जाएगा। तो हाँ कर देते, ठीक है, मेरी बेटी आपकी दासी बनेगी। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। महाराज ययाति कहानी अगर आपने सुनी हो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो उसकी ययाति महाराज से शादी होती है देवयानी की, और शर्मिष्ठा दासी के रूप में जाती है। और शुक्राचार्य एक और कंडीशन डाल देते हैं ययाति महाराज को, कि कभी भी शर्मिष्ठा के साथ आप संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि राजा कई बार दासियों के साथ संतान उत्पत्ति करते थे। आप कभी भी शर्मिष्ठा के साथ संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, और अगर मुझे पता चला कि आपने उसके साथ संतान उत्पत्ति की है, तब मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो काफी साल जो है महाराज ययाति इसको फॉलो करते हैं। इवेंचुअली देवयानी के कुछ बच्चे होते हैं, उन बच्चों को देख करके शर्मिष्ठा के मन में भी इच्छा होती है कि मेरे भी बच्चे होने चाहिए। तो वो जो है एक बार महाराज ययाति को जाकर के ऑफर करती है। वो उनको प्रार्थना करती है कि मुझे भी संतान चाहिए। तो महाराज ययाति थोड़े कामुक प्रवृत्ति के थे, वो मना नहीं कर पाते हैं। उनको श्राप याद था लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, मना नहीं कर पाते हैं, और उनसे उनको संतान उत्पत्ति होती है। तो जब देवयानी को पता चलता है कि शर्मिष्ठा की संतान उत्पत्ति हुई और ययाति के कारण हुई है, तो देवयानी नाराज होकर के अपने घर चली जाती है शुक्राचार्य के पास। और शुक्राचार्य के पास जाकर सब बताती है, और शुक्राचार्य ययाति को श्राप दे देते हैं कि आपकी जवानी खत्म हो जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ययाति महाराज उसी समय बूढ़े हो जाते हैं। बहुत लंबी कहानी आप लोग आगे देख लीजिएगा। फिर कैसे ययाति महाराज अपने बेटों से वो जवानी एक्सचेंज करते हैं। तो राजा पुरु से वो अपनी जवानी एक्सचेंज करते हैं। इस प्रकार की कहानी आती है। पर कहने का तात्पर्य देखिए, व्हाट आर द लर्निंग लेसन्स। लर्निंग लेसन्स ये हैं कि हमारी आसक्ति कहाँ पर है। भले वो ब्राह्मण की लड़की है, लेकिन अपनी ड्रेस से, अपने कपड़ों से इतनी आसक्त है, उसको लेकर के इतना क्रोध उसने प्रकट कर दिया कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसने गालियां देना चालू कर दिया। उसको जीवन भर दासी बना करके रखा। राइट। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एंगर। क्रोध का ये स्वभाव है, क्रोध का ये स्वभाव। इसलिए ईगो प्लस एंगर इक्वल्स टू डिजास्टर, जो मैंने आपको बताई थी इक्वेशन, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका समाधान क्या है? समाधान, एक समाधान तो मैंने अल्टीमेट सॉल्यूशन आपको बता ही दिया, विच इज भक्ति। भक्ति के माध्यम से क्रोध बड़ी आसानी से शांत होता है। राइट। और इमीडिएट स्टेप्स पर कुछ सॉल्यूशन और वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज रूट कॉज। बाहर वाले लोग जब एंगर मैनेजमेंट पर बात करते हैं, तो एंगर के, क्रोध के जड़ के कारण तक नहीं जा पाते हैं, रूट कॉज तक नहीं जा पाते हैं। एक्चुअली रूट कॉज का विश्लेषण भगवान गीता में खुद करते हैं। राइट। और हमने सुना भी सही, ध्यायतो विषयान पुंसाम से। और एक और श्लोक है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवात् महाशनो महापापमा विद्येनम इहम वैरिणम। ये काम और क्रोध ये रजोगुण से आते हैं, रजोगुण समुद्भवात्। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा रजोगुण में होगा वो उतना ज्यादा क्रोधी होगा। इसलिए सॉल्यूशन क्या है? रजोगुण से उठ करके हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा, सत्व गुण में आना पड़ेगा। सत्व गुण में जाकर के ये
जितने अनर्थ हैं, विशेषकर काम क्रोध, ये शांत होते हैं। राइट। वास्तविकता को वास्तविकता में भगवान एक और बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। गीता में इसका सॉल्यूशन भगवान कह रहे हैं कि ये जो तीन चीजें हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें नरक के द्वार हैं। महसूस। तो जो व्यक्ति ज्यादा कामी है, जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधी है, ज्यादा लोभी है, ये तीनों एक व्यक्ति को नर्क की तरफ अग्रसर करते हैं। नरक के द्वार, नर्क के द्वार, नरक नहीं, नर्क के द्वार। इसलिए क्रोध का रूट कॉज हमें पहचानना चाहिए। जड़ का कारण क्या है? क्रोध का जड़ का कारण है रजोगुण। क्रोध का जड़ का कारण है हमारी इच्छाएं। उन इच्छाओं को शुद्ध करना है, रजोगुण को शांत करना है, तब क्रोध की प्रवृत्ति अपने आप शांत होगी। इसलिए जब भी क्रोध आता है, तब उस समय थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और जब करना चाहिए। राइट। थोड़ा सा इमीडिएटली रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। डू नॉट रिएक्ट, रेस्पॉन्ड, डू नॉट रिएक्ट, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उस समय शांत रहना चाहिए। मन में ये सोचना चाहिए, ठीक है, अभी मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँ, थोड़ा बाद में, थोड़ी देर बाद में इसका जवाब दूँ, थोड़ी देर बाद, आज नहीं कल इसका जवाब दूँ। टेक अ पॉज। शिल प्रभुपाद, एक बार अमेरिका में एक मंदिर में टेम्पल इनॉग्रेशन हो रहा था। राइट। तो दीक्षा का समारोह था। तो दीक्षा के लिए यज्ञ करना था। और आप जानते हैं, यज्ञ की प्रिपरेशन के लिए कुछ फल, यज्ञ में फल दिए जाते हैं आसपास। पूरे पूरे फल रखे जाते हैं। राइट। और बाद में फल की आहुति भी दी जाती है। तो प्रभुपाद ने अपने विदेशी शिष्य को बोला कि जाओ कुछ फल लेकर के आओ। तब उनको समझ में नहीं आया फल का करना क्या है। उनको लगा शायद प्रभुपाद खाना चाहते हैं, तो काट काट के प्लेट में सजा करके ले आए। तो प्रभुपाद देख करके नाराज हो गए, ये क्या है, ऐसे फल लाते हैं क्या? वास्तविकता में वहां पर कभी यज्ञ हुआ नहीं था। तो वहां के प्रेसिडेंट को, वहां के भक्तों को, किसी को समझ में नहीं पता, किसी को पता नहीं था कि यज्ञ करना कैसे। तो कुछ भी तैयारियां बराबर हुई नहीं थी। एक एक चीज को लेकर के प्रभुपाद नाराज हो रहे थे, बार बार क्रोधित हो रहे थे। और तो जब ये इंस्टेंस हुआ कि जब उन्होंने देखा कि फल नहीं आए और फल जो है काट कर कर लेकर के आए, तो प्रभुपाद इतने नाराज हो गए कि भक्तों को डांटने लगे। तब वहां पर एक हिप्पी था, हिप्पी, शराब के नशे में। वो बोलता है कि स्वामी जी, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, जप करो और खुश रहो। तो प्रभुपाद को ही सलाह दे रहे हैं। तो तो प्रभुपाद जो है, एक्चुअली वो कुछ बोलते नहीं है, उसकी बात पर गौर फरमाते हैं और चुपचाप अपनी माला उठा करके जप करने लगते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। तो बड़े आचार्य हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन शैली से दिखा रहे हैं, हाँ, टेक अ पॉज एंड चैंट, थोड़ा ब्रेक लो और जप करो। राइट। रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, उस समय एकदम रिएक्ट कर देंगे, संबंध खराब हो जाएंगे। डू नॉट रिएक्ट। थर्ड इज टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। अगर हम क्रोध का वास्तविकता में समाधान चाहते हैं, तो भगवान की शरण लेना पड़ेगा। भगवान की शरण भक्ति के माध्यम से ली जाती है। भगवान की शरण भगवान का नाम जप के माध्यम से ली जाती है। तो जितनी ज्यादा हम भगवान की शरण लेंगे, कृष्ण का शरणम, तो हम अपने आप इन अनर्थों से बचते जाएंगे, अपने आप इन बुरी प्रवृत्तियों से हम बचते जाएंगे। इसलिए टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। भगवान की शरण से बढ़कर के और कोई उपाय नहीं। हमने कहानी के माध्यम से भी देखा कि हजारों सालों की तपस्या के बाद भी योगी लोग जो हैं, वो अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाते, लेकिन अम्बरीश महाराज जैसे भक्त जो भगवान की शरण लेते हैं, तो बड़ी जल्दी क्रोध को नियंत्रण कर लेते हैं। और इस्कॉन के माध्यम से हम लोग, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि पहले भक्ति में आने के पहले जितने ज्यादा क्रोध हमें परेशान करता था, भक्ति में आने के बाद ये क्रोध कितना शांत हो चुका है। राइट। तो सोचिए, हम जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन में भगवान की शरण लेने से इतना प्रभाव है, तो जब हम यही शरण और मात्रा में लेंगे, तो कितने शुद्ध हम हो जाएंगे। राइट। एंड जो व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, कभी भी उसको, उसके लिए बुरा मत सोचो, फॉरगिव। हमेशा क्षमा करने का प्रयास करो। क्षमाशील होना एक बहुत बड़ी शक्ति। फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। बहुत बड़ी शक्ति। लोग क्षमा नहीं कर पाते, लोग रिवेंज, रिवेंज मतलब लोग बदला लेना चाहते हैं, बदले की भावना, सालों सालों तक भूलते नहीं। 50 साल पहले आपने मुझे ये बोला था, 20 साल पहले आपने मेरे लिए ये किया था, लोग भूलते नहीं। बट फॉरगिवनेस, टू फॉरगिव, इंग्लिश में कहावत है ना, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन क्षमा करना दैवी गुण है। राइट। टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्षमा करना सीखिए। डोंट टेक इट सीरियसली। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं, भूल जाइए उसको। जितना जल्दी भूलेंगे, उतना शांति से हम भक्ति का अभ्यास कर पाएंगे। जितना पकड़ करके रखेंगे,
हम खुद परेशान होंगे। जो क्रोध है ये एक कोयले के समान है, अगर हमने हमारे हाथ में उसको लेके रखा है तो हमारा हाथ जलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी उसको छोड़ दीजिए। पर के छोड़ दो, अगर पकड़ के रखेंगे तो हम खुद जलते रहेंगे, अंदर जलन होती रहेगी। और सर्व, डोंट स्टू, सेवा करो। सेवा के माध्यम से शांत होता है। जैसे हनुमान के द्वारा किया गया क्रोध, उसकी प्रशंसा की जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेवा के लिए उपयोग किया गया था। जब हनुमान लंका में आग लगा के आ जाते हैं, तब उसकी प्रशंसा की जाती है। अर्जुन के द्वारा किया गया क्रोध, उसकी प्रशंसा की जाती है जब भगवान की सेवा के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा। तो सेवा महत्वपूर्ण है। तो जिसको जितना ज्यादा क्रोध आता है उसको उतनी सेवा करना चाहिए। सेवा के माध्यम से शुद्ध होता है। अच्छे संग में रहिए, स्टे इन गुड कंपनी। जितने अच्छे भक्तों का संग हम लेंगे, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होगा। सत्संग के माध्यम से सद्गुणों का विकास होता है। अगर हम सत्संग में नहीं है, अच्छे भक्तों के संग में नहीं है, बुरे संग में है, तो बुरे गुणों का विकास होगा। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, राइट। एंड मेडिटेट, भगवान के नाम पर ध्यान लगाइए, भगवान के रूप पर ध्यान लगाइए, भगवान की लीलाओं पर ध्यान लगाइए, भगवान के गुणों पर ध्यान लगाइए। नाम जप कीजिए। जितना हम भगवान के नाम रूप गुण लीला में एब्जॉर्ब रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, उतना ही क्रोध शांत होगा, राइट। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हमने सजेस्ट किए। सो परमानेंट सॉल्यूशन है भक्ति। भक्ति के माध्यम से बड़ी जल्दी शांत होता है। इसके अलावा टेम्पररी सॉल्यूशन लोग बहुत बताते हैं, अगर किसी को क्रोध आ रहा है तो आप तकिए को मारने लग जाओ, या आटे के कट्टे को मारने लग जाओ, कुछ तो करने लग जाओ, या फिर बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के लोग वो लटका लेते हैं, उसको मारने लगते हैं। बट दी सॉल्यूशंस डोंट वर्क। रूट कॉज पर जाइए, परमानेंट सॉल्यूशन पे काम कीजिए, भक्ति कीजिए, अपने आप सिर्फ क्रोध नहीं, सारे अनर्थ शांत होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो दे सकते हैं। आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं, बिकॉज अनम्यूट तो अलाउ कर देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? यस, लीलानाथ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, डोनत प्रणाम। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरे साथ क्या होता, कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था, तो उसका क्रेडिट जो था, जो लास्ट में बोनस मिलता है, प्राइस मिलता है, प्रमोशन, तो मुझे मिला था। काम तो पूरे ग्रुप ने किया था। बॉस को लगा था कि मतलब मेरा ही फट जाता था। तो प्राइस तो मिल गया मुझे। बाद में जो कलीग्स थे मेरे साथ के, वो मुझसे बहुत अपसेट हो गए। फिर मेरा हेल्प नहीं करते थे प्रोजेक्ट में। मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। वो यहाँ तक गया कि मुझे कंपनी ही चेंज करना पड़ गई। फिर मैंने कहा ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसा था। बॉस को तो ये था कि मेरा प्रोजेक्ट हो गया, उन्होंने प्राइस दे दिया। पर यही था कि कैसे इस चीज को मतलब किया जाए। कलीग मैंने उनको समझाया, बहुत समझाया, पर नहीं समझे। फिर एक साल में देखा, फिर मैंने कंपनी, मेरा खैर नेक्स्ट कंपनी में और प्रमोशन हुआ। पर ये था कि मुझे कंपनी चेंज करना पड़ी, ऐसा था। और जैसे एक आपका क्वेश्चन था कि आपके कैसे, आपने कहा गुरु महाराज ने आपको सेवा दी थी और डीओडी ने आपको गुस्सा किया था। तो आपने गुरु महाराज को कहा था कि आपने खुद ही उस चीज को हैंडल किया था। हमें कहाँ तक खुद हैंडल करना चाहिए, कहाँ तक अपने बॉस को या फिर अपने सुपीरियर को बताना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैंने गुरुमाश को नहीं कहा था, क्योंकि मैं खुद डर गया था। पहली सेवा गुरुमाश ने दी है और सीधा मेरी कंप्लेन वहां पर जाएगी, या मैं कंप्लेन करूंगा तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन किसी और हम्म। ने बता दिया, तो गुरु महाराज ने ही मुझे आगे रख करके फोन किया था। गुरु महाराज ने समझा दिया कि डोंट वरी, इट्स ओके। कभी कभार ऐसे लोग हो जाते हैं, इन डोंट माइंड। हम्म। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है प्रभु, कई बार ऐसी प्रैक्टिकल परिस्थिति आ सकती है। आपकी परिस्थिति में क्या है कि मेहनत सारी टीम ने की है, लेकिन सारा क्रेडिट आपको मिल गया, तो डेफिनेटली लोगों को बुरा तो लगता है, राइट। इसलिए एक लीडर का काम क्या है, एक अच्छा व्यक्ति जब सबने मेहनत की है तो वो सबको आगे लेकर के आता है और खुद पीछे होता है, राइट। तो आपका कर्तव्य उस समय था कि वो क्रेडिट सबसे शेयर कीजिए। डू नॉट कीप इट टू योर सेल्फ। एपीजे अब्दुल कलाम इसमें बहुत अच्छी कहानी अपने बार बार बताते हैं, स्टूडेंट्स के समय कभी काफ़ी रिपीट करते थे वो, कि जब वो लोग पहली सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करी, मतलब अब्दुल कलाम के समय, जब एक मिशन पर वो काम कर रहे थे, सैटेलाइट पर काम कर रहे थे, तब गलती से वो सैटेलाइट जो है, अपनी टीम के ही कारण वो सैटेलाइट बीच में ही ब्लास्ट हो गई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तब गलती थी उनकी टीम की, विशेष करके अब्दुल कलाम जी की। लेकिन उस समय जब नुकसान हुआ और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब उनके चीफ ने बोला ठीक है आप लोग पीछे रहिए, मैं जाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जितना भरा बुला लोगों को बोलना था, जितनी गालियां देनी थी, जितने भरे बुले क्वेश्चंस आने थे, वो सब कुछ फेस किया उनके चीफ ने, राइट। लेकिन बोला कि आप लोग हमें एक मौका और दीजिए, अगली बार हम जरूर सक्सेसफुल होंगे।
तो कुछ सालों बाद जब दोबारा सैटेलाइट लॉन्च हुई, तब वो सैटेलाइट आकाश में गई और पूरी तरीके से वो मिशन सक्सेसफुल था, राइट। तो हर कोई प्रशंसा कर रहा था कि इतना बढ़िया कार्य हुआ है। और उस समय जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब उनके चीफ ने एपीजे अब्दुल कलाम को आगे भेजा, आप जाओ, आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस दो, और खुद पीछे रहे, राइट। तो कार्य उनका था, लेकिन क्रेडिट किसी और को दिया, ये लीडर होता है। तो अब्दुल कलाम इस बारे में बहुत बोला करते थे। सो हु इज आइडियल लीडर, जो क्रेडिट शेयर करे, खुद ना रखे। तो कभी ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे भक्त समाज में भी होता है ना, कि मान लीजिए ग्रुप्स ने सेवा किया, लेकिन प्रशंसा एक की होती है, तो इमीडिएटली उसको बोलना चाहिए एक्चुअली मेरा नहीं, ये पूरी टीम का क्रेडिट है, सबको बुला करके क्रेडिट शेयर करना चाहिए। जितना हम दूसरों को क्रेडिट देंगे, हम हमारे शत्रु कम बनाएंगे, नहीं तो लोग शत्रु बनते जाते हैं और हमारा ही नुकसान करते हैं। इसलिए शेयर द क्रेडिट। भक्त समाज में भी क्रेडिट लेने वालों की निंदा होती है, संबंध उनके खराब होते हैं, लेकिन जो दूसरों को सम्मान देते हैं, उनके संबंध सुधरते जाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू शेयर द क्रेडिट। डज इट हेल्प्स प्रभु? यस ब्रो, थैंक यू ब्रो जी। उसमें प्रमोशन सबका हुआ था, सैलरी इंक्रीमेंट सबका हुआ था, पर मेरा ना डबल हुआ था। तो वो चीज उनको सहन नहीं हुई थी। जब सबने काम किया, मैंने बॉस को कहा था कि समझाया था, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। और अभी मैं देखता हूँ कंपनी में कोई अच्छा काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन देना होता है, इंडिया में मुझे प्रेजेंटेशन देना था, हर कंट्री पे अपने प्रेजेंटेशन देना था। तो हर कोई मीट ईटिंग था यहाँ पर। मैंने कहा था कि हमें मीट नहीं खाना चाहिए। सब मुझसे यहाँ पे ब्रिटिश लोग जो थे एंगर हो गए थे कि मीट में क्या प्रॉब्लम, दिस अवर फूड। मतलब बहुत यहाँ पर भी हुआ था। मैंने कहा था मीट में उनको एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से बताया था मैंने, सबको 30 मिनट्स मिले थे, कंट्री प्रेजेंट करना थी अपनी। पर उनको ये था कि मीट के क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो रहता है कि लोग मतलब ये होता है कि जो हम खाते हैं उसको गलत कैसे बता सकते हो। तो ये सब चीजें रहती हैं, डेली लाइफ में देखने को मिलती है, मटेरियलिस्टिक लोग में बहुत ज्यादा रहता है। होते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, फेस तो करना पड़ेगा। लेकिन when we genuinely feel and genuinely want to uplift and benefit others, जब हम हृदय से दूसरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनकी सेवा करना चाहेंगे, तो हम्म। हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कैसे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। जब वो कंसर्न जेन्युइनली हार्ट से आएगा, तब कोई माइंड नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई जस्ट सॉ रीता माता जी ने श्लोक वो मेंशन किए हैं चैट बॉक्स में, भक्त लोग देख सकते हैं। तो या भिखारी कह करके उनको संबोधित किया गया है, दास्या है। थैंक यू। गीता माता जी का एक प्रश्न भी है। इट सीम्स लॉर्ड शिवा एंड अम्बरीश महाराज वाज indifferent to insults and curses because they were absorbed in remembrance devotion of Lord Vishnu. So Proji, how to increase absorption in bhakti? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। भक्ति में एब्जॉर्प्शन, हमारी तल्लीनता हम कैसे बढ़ाएं? बहुत अच्छा प्रश्न। एक्चुअली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि हम भौतिक जगत में हमारी आ, कितनी आकांक्षाएं हैं, कितनी इच्छाएं। भक्ति में एब्जॉर्प्शन तब आएगा जब भौतिक जगत में हमारी आ, इच्छाएं कम होंगी। भौतिक जगत में हम जो भगवान की कृपा से मिला है उसमें संतुष्ट हम रहेंगे, राइट। तो संतुष्ट अगर हैं भौतिक जगत में, जैसे आजकल लोग जो हैं दे आर टू पैशनेट, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति खरबपति बनना चाहता है, क्या क्या नहीं चाहते हैं। लोग पूरा साम्राज्य लेना चाहते हैं। देयर हंगर, देयर डिजायर्स आर नेवर सेटिस्फाइड। वो आग के समान है, इसमें जितना घी डालो कभी बुझती नहीं, बढ़ती जाती बढ़ती जाती। इस प्रकार के लोग कभी भी भक्ति में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। इसलिए भक्ति में एब्जॉर्प्शन के लिए महान गुण है कि हम भौतिक जीवन में हमारी बहुत ज़्यादा आकांक्षा ना हो। जीवन निर्वाह करने के लिए जितना हमें चाहिए उसके लिए हम प्रयास करेंगे, बाकी सारा समय भगवान की सेवा में, भक्ति में हमें देना चाहिए। सो दिस इज वन सिंपल क्वालिफिकेशन टू रिड्यूस अवर मटेरियल डिजायर्स। और जीवन जितना सरल होगा, उतना ही ज्यादा भक्ति में मन हमारा लगेगा, स्वाभाविक रूप से लगेगा, नहीं तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। डज इट हेल्प श्रीता माता जी? थैंक यू। मुकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा टॉपिक पे दिया प्रभु, हमको बहुत चीजें अच्छी लगी इसमें और बहुत चीजें समझ में आई। लेकिन इसमें कुछ प्रभु कुछ क्वेश्चन थे। जैसे कई बार क्या होता है, इंटेंशनली कई लोग आपको टारगेट करके एंगर होते हैं। हम्म। मतलब आप अपने वर्क को भी इम्प्रूव कर लो, आप अपनी सारी चीजें इम्प्रूव कर लो, कुछ लोगों को आपसे चिढ़ होती है।
वो कंटिन्यूस आप पे एंगर होते ही रहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे केस में आपको क्या हैंडल, किस तरह से हैंडल करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी नाइस। देखिए, फर्स्ट थिंग, वी कैन नॉट चेंज एवरीवन, हम सबको चेंज नहीं कर सकते। पहले स्टेप में आप प्रयास कीजिए कि जो जिस व्यक्ति को समस्या है उस समस्या का कारण जानने का प्रयास कीजिए कि उसको क्यों समस्या है। क्या मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई या फिर मुझसे कुछ करने में गलती हो गई? जैसे लीलानाथ ने बताया कि कुछ क्रेडिट टीम को मिलना चाहिए था, तो टीम को ना मिलकर अकेले मुझको मिल पाया, तो जिस कारण टीममेट्स नाराज हो गए। तो ऐसे अगर कुछ ना कुछ कारण पता चलते हैं तो उन कारणों के ऊपर कार्य कीजिए, उनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कीजिए और उनसे ऊपर बात कीजिए कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक मौका और दीजिए, मैं इसका समाधान करूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग प्रभु, दुश्मन जो है ना, जो दुश्मनी होती है इस प्रकार की, मैक्सिमम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग से, मिसकम्युनिकेशन से। कभी किसी ने हमारे बारे में किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया कि अरे तुम्हारे बारे में वो इस प्रकार से बातें कर रहा था, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। तो जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे, क्लियर करेंगे, सामने वाले के डाउट्स क्लियर होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। सो वन थिंग, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन। लोगों से जाकर के बातचीत करो कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, शायद आप मुझसे दुखी है, आप मुझसे नाराज है, मुझसे कुछ गलती हुई है, मैंने कुछ किया है क्या, प्लीज बताइए, मैं सुधार करना चाहता हूँ। इतना आप बोलेंगे ना, मैक्सिमम लोग वहीं पिघल जाते हैं, राइट। कुछ कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से इतना बोलने पर भी नहीं मानेंगे। वो कुछ कुछ लोग हैं जो, सांप होता है ना, अननेसेसरीली वो किसी को डसता है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे कुछ लोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता लेकिन फिर भी ईर्ष्या करते हैं। आप सुधारना चाहेंगे तो वो और बिगड़ जाएंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर कोई सांप निकल रहा है तो सांप को नहीं बोल सकते कि मिस्टर सांप, मुझसे क्या गलती हो गई, आप क्यों डस रहे हो, वो समझेगा समझेगा नहीं। सांप से दूरी बना के रखो भाई, तो अपने रास्ते निकल जा, हम अपने रास्ते निकलेंगे। सो इफ पॉसिबल, आप दूरी बना करके रखिए, जितना कम से कम इंटरेक्शन हो उतना अच्छा है। और कभी कभार आपको कुछ आहत होता है या फिर कुछ भला बुरा बोल देते हैं, तो उसको सहन कीजिए, राइट। उसको सहन कीजिए, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेट क्वालिफिकेशंस। लेकिन परिस्थिति देख करके भी कभी कभी सॉल्यूशंस लगाने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको उससे समस्या हो रही है जो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है उसको सॉल्व करना, तो आप उसका सॉल्यूशन लेकर के आइए, राइट। अगर आप सुपीरियर पोजीशन पर हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, राइट। और जैसे नारद मुनि ने सांप को बोला था, जब बच्चे लोग सांप को मारने लग गए थे, उनका जो शिष्य था, तब सांप को आकर के बोला कि तुम्हारी हालत कैसे हुई। सांप ने बोला, गुरुदेव आपने ही तो बोला था किसी को डसना नहीं। तो नारद मुनि बोले, मैंने बोला डसना नहीं, पर मैंने ये थोड़ी बोला कि डराना नहीं, कम से कम फन उठा करके फुफकार के डराओ तो सही, ताकि लोग आपको कुछ लेना, आपको कष्ट ना पहुंचाएं। तो उस तरीके से कभी कभी अगर इस प्रकार की कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें हमारी पोजीशन का यूज करना पड़ रहा है, कभी हमारे क्रोध का भी यूज करना पड़ रहा है, देन इट इज जस्टिफाइड, इट्स ओके, उसमें कोई नुकसान नहीं, राइट। पर पहला प्रयास होना चाहिए, अगर ज़्यादा रिस्क नहीं है तो संबंध सुधारिए, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व कीजिए, सहन कीजिए। अगर ज़्यादा समस्या है तब उसको सुधार कार्य कीजिए। सिंपल। डज इट हेल्प्स? यस प्रभु, थैंक यू। प्रभु एक क्वेश्चन और था हाँ जी। कि अभी जस्ट हम जब यात्रा पे गए थे, हाँ तो जी। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था, शायद आपको भी पता है, कि भक्त लोग साथ में थे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भक्त लोगों ने क्रोधित होकर कि कुछ माताजियों पे मतलब मिसबिहेव कर दिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो भक्त हैं, इतने टाइम से भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो कैसा इस तरह से मिसबिहेव कर सकते हैं? तो वो भी क्वेश्चन कभी कभी आता है मन में कि भक्त होते हुए, इतने साल से प्रैक्टिस करते हुए इस तरह से मिसबिहेव करना, वो चीज समझ नहीं आती प्रभु। नहीं, देखिए, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है प्रभु। भक्ति का हम अभ्यास कर रहे हैं लेकिन हम परफेक्ट नहीं हुए। जो परफेक्ट डिवोटीज हैं, प्योर डिवोटीज हैं, वो लोग गलती नहीं करते हैं, लेकिन साधक के स्टेज पे गलतियां कई बार होती हैं। इसलिए कृष्ण भी स्वयं गीता में इसका विश्लेषण करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो कभी कभी ऐसे जो प्रगतिशील भक्त हैं उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, राइट। तो भगवान उसको, उन गलतियों को सीरियस नहीं लेते हैं। अपि चेत दुराचारो, कभी कभी वो दुराचार भी कर देते हैं, किसी को कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो डोंट टेक इट सीरियसली, होता है। वी आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त, अच्छा भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर नॉट परफेक्टेड पीपल, हम लोग एकदम शुद्ध नहीं है। समय के साथ जब शुद्ध हो जाएंगे तब बात अलग है।
पर इम्परफेक्ट स्टेज में कभी भी कोई गलती हो सकती है। तो लेकिन हमें अच्छा आचरण दिखाना चाहिए, हमें उसको सहन करना चाहिए और उनको उतना ही भक्त की तरह सम्मान देना चाहिए। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। गीता में ये भगवान कह रहे हैं कि अभी चेत दुराचारो भजते साधु रेव से मंतव्य है, उसको साधु ही मानना चाहिए, वो साधु ही है अभी भी। राइट। डज इट हेल्प्स? थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। लीलावती कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी क्लास थी और बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए इस क्लास से, और भक्तों के क्वेश्चन भी बहुत सुंदर सुंदर थे प्रभु, बहुत अच्छे क्वेश्चन और आपके उतने ही अच्छे आंसर भी थे प्रभु जी। शायद हम ग्रस्तों के जीवन में ये चीज जो सभी भक्त लोग बोल रहे थे ये होता ही रहता है। और हम्म, मेरे साथ वाला जो मेरा प्रॉब्लम था मैंने आपसे शेयर किया था, आपने मुझे उसका सोल्यूशन भी बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरु महाराज के मुख से सुना था एक बार कि केवल सहो। तो मैं सह रहा था कि मुझे मेरे ऑफिस में एक मेरे अधिकारी ने उस दूसरे कर्मचारी का काम देके मुझे अटैच कर दिया था और मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और 5.5 साल, लगभग 5.5, जब आप आए थे तब लगभग 5.5 साल हो चुके थे जब आप नीमच आए तब। तो फिर मैंने आपने बोला तो फिर मैंने उसका जरा सा प्रतिकार नहीं किया, मैंने अलग तरीके से कुछ धन लालच देके वहां से मैं निकला। और इवन जहां मैं एक और चीज, जहां मेरे पास जो बड़ी जगह थी इनकम वाली, वो भी मैंने एक और दूसरे व्यक्ति को दे दी कि आप लोग रहो इधर पे और कमाओ और खुश रहो। मैं दूर चला गया, मुझे जाने दो, मैं चला गया। अब ठीक है, मैं सब छोड़ के चला गया बाबू। लेकिन अभी फिर वही इंसिडेंट उनने वापस किया परसों के दिन। एक ऑर्डर पास करवा दिया उसको, सामने वाले व्यक्ति को बड़ा, एक बहुत लमसम बड़ा घूस देके, कि बोले इनको यहाँ से हटाया जाए, और मुझे 60 किलोमीटर दूर यहाँ से कर दिया, जबकि मेरी मूल पदस्थापना वहां पे है। तो अब वो लोग बिल्कुल आप जैसे उदाहरण दे रहे थे सर्फ, सर्फ वाला, वो तो उससे भी बहुत आगे है। हम्म, कि हम, मैंने सब कुछ दे दिया, मेरी सीट उनको यहाँ यहाँ था, मैं यहाँ दे दी कि आप करो, ये कर रहे थे। तो अब जो एक और था उसके साथ में जिसको मैं सीट दे के आया, उसने, वो भी उसकी सीट भी उसको चाहिए साथ वाली लड़की की जो पहले मेरी जगह बैठी थी। तो उसने वो उसको भी वहां से हटा के मेरी जगह कर दिया जहां मैं हूँ वर्तमान जावद में, और मुझे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर रामपुरा फेंक दिया। अब ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी क्या मुझे इनका प्रतिकार करना चाहिए? अभी परसों की बात है, अभी मुझे सोमवार को चार्ज देना पड़ेगा उसको, कल। देखिए अगर अनजस्टिफाइड कुछ एक्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया तो होना चाहिए, लेकिन ईर्ष्या के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, खुद की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। खुद की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नीति शास्त्र के अनुसार साम दाम दंड भेद चार चीजें बताई गई हैं। तो अपनी भक्ति की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर आप इस प्रकार से उपयोग करते हैं, दूसरे के अनजस्टिफाइड एक्शंस से अपने आप को बचाने के लिए, तो इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन में रहकर के आप अपनी सुरक्षा कीजिए, इट्स ओके, चलेगा। यस प्रभु, ये यही इंसिडेंट प्रभु, अपना छोटा भाई जो मोहन मुरारी दास है वहाँ गांधी सागर के अंदर, वो वहाँ पे वो इंजीनियर है, तो हम्म, उसके साथ हुआ। उसने कल मुझे बताया, बोले भैया मेरे साथ कुछ घटना हो गई। मैंने कहा क्या हुआ भैया? तो उसने बोला कि बोले जो वो इंजीनियर है और उसके जो अंडर में जो काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन थे, जो बाहरी लोग, ये इस तरह से जो वर्षों से वहां पे काम कर रहे थे, तो अभी वो टेंडर उनको मिलता है। तो एक बार भी उसने पहले भी ऐसा किया था, गाली गलौज किया था, तो उनने उनको माफ कर दिया एक वैष्णव की तरह, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। अभी परसों उनने ऐसा कर दिया कि बोले आपने मेरे बिना पूछे लाइटिंग कैसे लगाई, और उनका वो विकलांग दिव्यांग है। उन, फिर भी उनने उनका गला पकड़ लिया और उनके साथ में मारने का प्रयास किया। तो दूसरे ऑफिस के लोगों ने उनको बचाया, तो वो मुझसे पूछ रहे थे। तो वो जी मैंने किसी से पूछा नहीं, हालांकि उन्होंने पहले ही कर दिया था। मैंने कहा आप अपनी सुरक्षा के लिए एफआईआर कर दो, तो उनने कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक था, वो कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक किया उनने। हाँ ठीक है। देखिए प्रभुपाद के जीवन से भी हमको सीखने को मिलता है। जब मायापुर में जी कुछ लोग आकर के मायापुर मंदिर के ऊपर अटैक किए, स्टार्टिंग में प्रभुपाद जब थे, तब प्रभुपाद के पास खबर गई और उन्होंने जो राधा माधव थे, गोल्डन के थे छोटे विग्रह, तो उसमें से वो राधा रानी को चोरी करके लेके गए चोर उचक्के। तब प्रभुपाद ने भक्तों को आदेश दिया कि सबसे पहले जाओ पुलिस कंप्लेन करो, और साथ में कुछ यस बंदूक के लाइसेंस पर खरीद करके रखो। राइट। और भक्तों की ड्यूटी लगा दी यस कि हाथ में पहरा देना चालू करो। तो अगली बार ऐसा हुआ कि अगली बार जब कुछ समय बाद जब वापस चोर उचक के आए, तब भक्तों ने फायरिंग की और एक व्यक्ति को मार भी दिया। राइट। मार भी दी, ओके। फायरिंग की। और उस समय अ, जब मैटर उछला, तब प्रभुपाद खुश हुए कि हाँ इस प्रकार से हमें भगवान की सुरक्षा करना है, भक्तों की सुरक्षा करना। राइट। और
उसके बाद फिर कुछ समय बाद नरसिंह देव इंस्टॉल कर दिए गए, उसके बाद वहां पर कोई समस्या नहीं आती। बीच में एक बार और इंस्टेंस हुआ था, शोरशकों ने आक्रमण किया था, तब भक्त लोगों ने फिर लड़ाई झगड़ा किया था, मारा पीटी हुई थी, गोला बारूद उसमें हुए थे, और श्री श्रीमद भक्ति राघव स्वामी महाराज के पैर में गोली लग गई थी, तो महाराज का पैर काटना पड़ा था। अगर आप देखेंगे भक्ति राघव महाराज को तो अभी भी एक पैर नहीं है उनका, राइट। तो भक्तों ने ऐसे बलिदान दिए हैं, और भगवान की सुरक्षा के लिए कई बार इस प्रकार से करना पड़ता है, गोला बारूद भी उठाने पड़ते हैं, जैसे अर्जुन ने युद्ध लड़ा था या फिर हनुमान ने लंका को जलाया था। तो इस प्रकार से कोई अत्यधिक अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, तो सुरक्षा के लिए कई बार इस प्रकार से करना पड़े तो उचित है। तो साम दाम दंड भेद का जो मैं बता रहा था वो उचित है, लेकिन जो भी एक्शन आप लें इस प्रकार से करें कि भविष्य में आपके ऊपर बड़ा नुकसान कुछ ना हो। थोड़ा बुद्धिमानी से ही एक्शन ले कि आपके ऊपर प्रतिक्रिया ज्यादा बड़ी ना हो, नहीं तो आप ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। और भक्तों से पर्सनली गाइडेंस लेकर के कर सकते हैं, राइट। ओके बाबू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, चेतना माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, नॉट ऑडिबल। नॉट ऑडिबल। एक बार आप रीज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन करके दोबारा आइए, मैं जब तक मीटिंग ऑन रखता हूँ। देखिए, इसमें एक सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत ये है कि हम भक्त होने के नाते हमारे दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक भक्तों के साथ अलग होते हैं और एक अभक्तों के साथ अलग होते हैं। तो अभक्तों के साथ व्यवहार जब हम करते हैं तब उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कई बार बाहर के लोग जबरदस्ती ईर्ष्यावश या फिर क्रोधवश आकर के नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तब इन केसेस में हमें सतर्क रहना चाहिए। इन केसेस में जो हमारा व्यवहार है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होना चाहिए, कि भक्त लोग मूर्ख नहीं है, कोई भी आकर के उनका गलत फायदा उठा करके जाएगा या फिर कोई भी उनको नुकसान पहुंचा करके जाएगा। तो इस केसेस में बुद्धिमान होना चाहिए। तो प्रभुपाद भी आंदोलन की सुरक्षा के लिए बड़ी बुद्धिमानी से प्रयोग की, क्योंकि इस्कॉन में कई बार भक्तों की चीटिंग भी हुई, लेकिन प्रभुपाद बड़े सावधान थे कि प्रभु भक्तों की चीटिंग ना हो। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि प्रभुपाद लोगों को भी डांटते थे, इंटरव्यूज में डांटते थे, कन्वर्सेशंस में डांटते थे। क्यों? क्योंकि लोगों की मानसिकता है भक्तों को चीटिंग करना चाहते हैं। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जब भक्तों के साथ बात आती है तो भक्तों के साथ व्यवहार में ये हमें विनम्र रहना चाहिए। जितना हम विनम्र रहेंगे, जितना हम अपने आप के अंदर कंट्रोल करेंगे, दमन करेंगे, भक्तों के साथ उचित व्यवहार होना जरूरी है, क्योंकि भक्त लोग इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। और भक्तों के साथ हमारा क्रोध कभी प्रकट नहीं करना, भक्तों को क्षमा करना वो बहुत जरूरी है। क्षमा तो हमको सबको ही करना है, लेकिन जैसे शिष्य में जयप्रदा का स्वामी महाराज, एक बार उनको किसी ने व्यक्ति ने एयरपोर्ट पर आकर के उनको गले में चाकू मार दिया, गला काट दिया था, राइट। बाद में पुलिस पकड़ के लेके गई थी उस व्यक्ति को। जब महाराज ऑपरेशन करवा के बाद में ठीक हुए तो व्यक्ति ने आकर के क्षमा मांगी, और महाराज ने उसको क्षमा भी कर दिया, ये फॉरगिव हिम, और उसको जेल से छुड़वा दिया बाद में। तो ये महान भक्तों का गुण है कि जो व्यक्ति गले में आकर के चाकू मार रहा है हम उसको भी माफ कर पा रहे हैं। शिशु जयप्रदा को स्वयं महाराज कैसे है, लीला आदि। तो ये क्षमा करना भक्तों का महान गुण है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सतर्क रहना चाहिए कि कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ अपनी रक्षा भी कीजिए, और साथ में भक्तों के साथ विनम्रता के साथ सहिष्णुता के साथ पेश भी आइए। तो दोनों डीलिंग समझना पड़ेगा। यस, चेतना माता जी कहाँ पे? गोरखपुर, चेतना माता जी हैं क्या? हाँ तो अभी ज्वाइन किया उन्होंने। और किसी का प्रश्न तो नहीं है जब तक? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सुनते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कभी गुस्सा आता है, जैसे आपने बताया कि गुस्सा है तो कभी उस चीज को ज्यादा मतलब उस टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्से में बहुत कुछ अनर्थ निकल जाता है, कभी कुछ अनर्थ भी हो जाता है। पर जैसे कभी गुस्सा आता है
पर उस टाइम पे ये है, मेरे साथ ऐसा है कि मैं कभी गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। मतलब कभी कुछ सही भी चीज होती है, अपना पॉइंट रखना होता है, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो कभी ऐसा कर सकते हैं कि हाँ क्या बोले, मतलब मुझे रोना आ जाता है उस चीज में। तो कभी क्या जरूरी है कुछ बोलना, या फिर चुप ही रहे उस टाइम पे? एब्सोल्यूट आंसर इसका नहीं है, लेकिन आपका अगर गुण है कि आप गुस्से में कुछ बोल नहीं पाते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच गए। ये बहुत अच्छा गुण है। सही चीज नहीं बोल पाएंगे तो उतना बड़ा नुकसान नहीं है, गलत चीज बोलने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। इसलिए अगर आप सहन कर पा रहे हैं, उस परिस्थिति में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अगर रो भी दिए तो भी बहुत बड़ी आपने उपलब्धि हासिल कर ली है, बहुत अच्छा है। फिर बाद में आप चाहें तो सही चीज भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली इस प्रकार से कार्य करना ज़्यादा उचित था। दैट इज ओके। उस समय नहीं बोला, बाद में बोलेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देना, किसी को पलट करके जवाब देना, बुरा भरा बोलना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हाँ नहीं प्रभु जी, जैसे कभी कुछ पॉइंट अपना एक्सप्लेन करना हो लेकिन नहीं कर पाते हैं, पर सामने वाला जैसे अपन को बोल रहा है, पर वो चीज फिर अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं, भड़ास भरी रहती है। तो उस चीज को कहते कभी कभार वो निकालना भी जरूरी होता है। तो क्या वो जरूरी है, या फिर चुप ही रहना जरूरी है? नहीं, आप निकाल सकते हैं, आप सही शब्दों में उसको बताइए। अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो लिख करके दे सकते हैं। जैसे कभी कभार हमारे भक्त लोग लिख करके देते हैं, बोले प्रभु जी मैं अभी नहीं बोलूंगा, मैं आपको बाद में इसका ईमेल पे आंसर देता हूँ। तो जब आप ईमेल पर या व्हाट्सएप पर लिख करके दे देते हैं, क्योंकि हम उस समय कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा नाराज हो जाएंगे, तो उसको बाद में व्यक्त कर सकते हैं कि ये मेरा मंतव्य था, ये मेरा मनोभाव था, वैसा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ सही चीज़ है उसको बताना चाहिए तो बताइए, क्या दिक्कत है, रिवील कीजिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लंबे समय तक आप लोग यहाँ पर रुके रहे, सुनते रहे। हम यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर ब्रह्म हरि ओम। His Grace Sri Guru की जय, प्रभुपाद की जय।